याद दिला। तो नमस्कार सभी को। आज जो हम जो विधा सीखने वाले हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। और जैसा कि मैंने बोला है कि प्रथम सोपान, पहला चरण है ये, जिसमें आप ज्योतिष में आगे बढ़ सकते हैं, है ना? कृष्णमूर्ति पद्धति में भी ना बहुत सारी थ्योरीज हैं, अलग अलग, छोटी 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 बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी करके। उसमें भी ये जो नक्षत्र नाड़ी नाम की थ्योरी है ना? इसको नक्षत्र नाड़ी भी बोलते हैं वैसे, इसको नाड़ी सिग्निफिकेटर भी बोलते हैं, है ना? जो प्योरली कृष्णमूर्ति पद्धति करते हैं वो एपी सिग्निफिकेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना? लेकिन नाड़ी, नक्षत्र नाड़ी का जो स्वरूप है वो बहुत ही बढ़िया है, खासकर किस लिए? है ना? पूजा करने के लिए नहीं, प्रिडिक्शन करने के लिए। एक नज़र में आप देखकर पूरी की पूरी पत्रिका का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एक नज़र में देखकर, थोड़ी-सी प्रैक्टिस लगती है। शुरुआत में इतनी प्रैक्टिस हो सकता है हमारी ना हो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके 2-3 दिन के अंदर ही, ज़्यादा टाइम नहीं, आप बहुत अच्छे से एक पत्रिका को एक नज़र के अंदर देखकर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है? और क्या कर सकते हैं हम? हम इसको, जो नाड़ी शास्त्र है उसको केपी शास्त्र के साथ में मिलाकर भी प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? और क्या कर सकते हैं हम? इसको दशाओं के साथ में मिलाकर भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसको प्रश्न ज्योतिष में जो होरारी नाम का सिस्टम है, उसके साथ में मिलाकर भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और प्रिडिक्शन आपकी इसमें सबसे सरलता से होगी, है ना? बाकी जितनी चीज़ें मैं बताऊँगा उसमें भी होगी, इसमें सबसे सरलता से होगी। और क्या बोलते हैं, म्यूट कीजिए मिश्रा जी। एक तो सबसे सरलता से होगी, दूसरा देखो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। एक तो सबसे सरल है प्रिडिक्शन करना, दूसरा इसका कैलकुलेशन करना बड़ा सरल है। उसके लिए आपको मुख्य रूप से क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या टूल्स चाहिए? आपको भावों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए, कि कौन-सा भाव हमको क्या देता है, कौन-सा भाव किस भाव को नेगेट कर रहा है, कौन-सा भाव किस भाव को एनहांस कर रहा है। इस चीज़ में पकड़ होना चाहिए, और वो धीरे-धीरे करके आ जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। अभी अपन 8-10 दिन पढ़ेंगे ना बैठ के, इसमें भी आ जाएगी। इसमें नहीं आई तो हम क्या करेंगे, अगली बैच जो स्टार्ट करेंगे उसमें आ जाएगी। ठीक है ना? तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसमें पकड़ बन जाती है, बैठ जाती है। ठीक है? चलो, तो अभी हम नक्षत्र नाड़ी पर चलते हैं, किस तरह से हम इसको ओपन करेंगे और किस तरह से इसका स्वरूप बनता है, किस तरह से ये प्रकट होती है, उन सब चीज़ों पर हम बात करते हैं धीरे-धीरे करके, एक-एक करके। वैदिक ज्योतिष में, चलो मैं पहले थोड़ी-सी आपसे बात कर लेता हूँ। वैदिक ज्योतिष में अ, हम क्या बोलते हैं कि भई अगर सूर्य है ना? वो 5वें भाव में बैठा हुआ है ना? और उसकी जो राशि है, वो 12वें भाव में बैठी हुई है। तो हम क्या बोलेंगे कि सूर्य जो है वो 12वें भाव का स्वामी बनकर 5वें भाव में बैठा हुआ है ना? ऐसे ही बोलेंगे ना? है ना? ये मतलब भई वो वैदिक ज्योतिष में बात करने का तरीका यही होता है ना? या फिर चंद्रमा को अगर देखें, तो भई चंद्रमा मान लो कि भई 7वें भाव में बैठा हुआ है, उसकी जो राशि है वो 9वें भाव में है। तो हम क्या बोलेंगे? चंद्रमा जो है 9वें भाव का स्वामी होकर 7वें भाव में बैठा हुआ है। इस तरह से बात होती है ना? अब चलो हम नक्षत्र नाड़ी देखते हैं, इसमें कैसे बात होती है। ये देखिए, ये नक्षत्र नाड़ी है पूरी, पूरी की पूरी नक्षत्र नाड़ी है ये। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हम, जो कुंडली होती है हमारी, उसको हम बहुत कम देखते हैं। हम सबसे पहला जो काम करते हैं, वो ये नक्षत्र नाड़ी को ही देखते हैं, है ना? इसमें 9 ग्रहों के परिवार हैं। आप जब ध्यान से देखेंगे, तो क्या क्या दिखाई देगा आपको? 9 ग्रहों के परिवार, फैमिली ऑफ 9 प्लैनेट्स, है ना? ये कुछ इस तरह से बनते हैं। ये सूर्य का परिवार है, ये चंद्र का है, ये मंगल का है, ये बुध का है, ये गुरु का है, ये शुक्र का है, शनि, राहु, केतु, 9 ग्रहों का परिवार है ये, ठीक? ये बनता कैसे है? चलो, सूर्य से पूछते हैं कि भई तुम्हारा परिवार कैसे बना हुआ है? ये सूर्य है ना? अब सूर्य क्या दिखा रहा है हमको भाव में? वो 5 और 7 दिखा रहा है। अभी आप यहाँ पर चलिए कुंडली पे चलते हैं हम। कौन-सी कुंडली पे चलेंगे? केपी कुंडली पर, केपी चार्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर।
केपी चार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर हम चलेंगे, ठीक है ना। अभी आप देखिए कि सूर्य कौन से भाव में बैठा हुआ है यहाँ पर, सप्तम भाव में, और उसकी राशि कौन से भाव में बैठी हुई है, पंचम भाव में, है ना। तो 7 और 5, 7 और 5, है ना। नक्षत्र नाड़ी जब हमने देखी थी तो सूर्य के आगे क्या लिखा हुआ था, 7 और 5, ठीक है। अब क्या चीज, अब क्या करना है हमको, अब हमको ये देखना है कि सूर्य जो है वो किस नक्षत्र में जाके बैठ गया है ना। तो हम यहाँ पे नक्षत्र का नाम जरूरी नहीं है, हम जिस विधा के साथ चल रहे हैं ना, उसमें नक्षत्रों के नाम की जरूरत नहीं है। उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा ग्रह है, उससे ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सूर्य का स्वामी ग्रह शनि है। अब शनि को यहाँ पर देखो कि शनि जो है वो कहाँ कहाँ बैठा हुआ है और सर उसकी राशियां हिंदी कहाँ में कहाँ कर बैठी लीजिए हुई ना, हैं। हिंदी में, जी, हिंदी कर लीजिए ना। चलिए अभी थोड़ा शांत रहिए, मेरे को मैं बता दूं, फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। अभी आप देखो शनि जो है इस कुंडली में 10वें भाव में बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, उसकी एक राशि जो है वो 11वें भाव में आ रही है, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर जब हम नक्षत्र नाड़ी को देखेंगे तो शनि के आगे 10 11 लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। वैसे ही अभी हम ये देखेंगे कि जो सूर्य है वो किस उप नक्षत्र में या फिर किस सबलॉर्ड में बैठा हुआ है, ये यहां से हम देखेंगे सबलॉर्ड, ठीक है। तो ये वीनस के सबलॉर्ड में बैठा हुआ है ना। अगर समझ में नहीं आना तो सिर्फ इतना इतना पकड़ लो कि भाई ये वीनस के सबलॉर्ड में बैठा हुआ है ना। अब वीनस को हम देखते हैं, ये केपी चार्ट पे गए। ये बर्तन जिसके बज रहे हैं प्लीज म्यूट कर लो। अभी वीनस को देखो, वीनस कहाँ पर बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है 6th हाउस में, छठे भाव में। वीनस की एक राशि आ रही है से 7th भाव में, वीनस की दूसरी राशि आ रही है 2nd हाउस में। तो 2 6 7, अब देखो वीनस के आगे नक्षत्र नाड़ी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 6 7। अब वीनस जो है, सॉरी, सूर्य जो है वो अपने परिवार में जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ है वो, और जिस ग्रह के उप नक्षत्र में बैठा हुआ है वो सभी मिलके क्या क्या हमको हाउस या फिर भावों को दर्शा रहे हैं, है ना। उसको मिला के ये पूरा एक ग्रह का परिवार बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक किस किस को डाउट है ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया। सर मैंने तो हाँ, अभी अभी ज्वाइन किया, मुझे तो कुछ जी। भी मतलब मैं समझा ही नहीं क्या। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको मतलब फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सर और बेसिक कंफ्यूजन में थी कि मैं रिकॉर्डिंग वाली क्लास सुन रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं रियल क्लास में आई हुई हूँ। चलो बधाई हो आपको, ठीक है ना। बाकी सबको क्लियर है भाई, जिसको क्लियर नहीं है उसका तो अपन देख लेंगे, ठीक है ना। ठीक क्लियर है, है सर। हाँ। अभी क्या है कि भाई जैसे क्लियर कि, हाँ ऐसे ही जैसे कि ये एक बार सूर्य का फिर से परिवार बता बना है, दीजिए सर। हाँ बता दूंगा सर मैं। जैसे कि ये सूर्य का परिवार बना, उसी तरह ना चंद्र का परिवार देखो। अब चंद्र के परिवार में 3 ग्रह हमको दिख रहे हैं। चंद्रमा खुद, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में हो, शुक्र के ही उप नक्षत्र में है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हम चलते हैं ना, केपी कुंडली में, केपी चार्ट पे, है ना। चंद्रमा को देखना है हमको, चंद्रमा कहाँ पर बैठा है देखो जरा, यहाँ पर 12वें भाव में बैठा है। और चंद्रमा की राशि कहाँ पर बैठी है, चौथे भाव में बैठी है। चंद्रमा 12वें में, चंद्रमा की राशि चौथे में। अब यहाँ पर आप नक्षत्र नाड़ी पे जाके देखो जरा इसको, चंद्रमा के आगे 4 12 लिखा हुआ है क्या, देखना जरा, लिखा हुआ है। अभी हम चलते हैं यहाँ पर प्लेनेट पर। अभी आप देखो कि चंद्रमा के आगे चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। वो किस उप नक्षत्र में बैठा हुआ है या फिर किस सबलॉर्ड में बैठा हुआ है, तो शुक्र के ही सबलॉर्ड में बैठा हुआ है। तो अभी हम ना शुक्र को देखते हैं यहाँ पर केपी कुंडली में कि शुक्र कहाँ कहाँ पे है। तो शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है, 7वें भाव में उसकी राशि है, और एक एक राशि जो और होती है वो दूसरे भाव में है। शुक्र सर नक्षत्र लॉर्ड है ना, सब लॉर्ड नहीं, नक्षत्र लॉर्ड है। ना सबलॉर्ड भी है सर, इसको देखिए जरा अच्छा, यहाँ पर,
ये कहाँ गया, मैं बताता हूँ। ये देखो नक्षत्र लॉर्ड तो है ही सर, ये सब लॉर्ड भी है यहाँ पर। ओके ठीक है सर। सर, ठीक ठीक, देखा नहीं। हाँ, तब यहाँ पर क्या क्या हाउसेस मिल रहे हैं हमको, 7, 6 और 2। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर शुक्र के आगे क्या लिखा हुआ है, चंद्रमा के परिवार में चंद्रमा ग्रह स्वामी, शुक्र जो है वो नक्षत्र स्वामी, और शुक्र ही उप नक्षत्र स्वामी। ये अपने परिवार में 2, 12, 2, 6, 7, 2, 6, 7 इस तरह से हमको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर सभी को, जो जिनको क्लियर नहीं हुआ था। जी सर। मतलब उसमें सब लॉट देखना है और नक्षत्र लॉट देखना है बस। हाँ, सब लॉर्ड भी चंद्रमा को खुद को, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी, चंद्रमा का सब लॉर्ड। अब क्या है ना, वो पूरा टेबल बन के आ जाएगी, इतनी इतनी अपने को भेजा पच्ची नहीं करनी है, वो पूरी टेबल बन के आ जाएगी। तो उसका फैमिली वही होता है, मतलब सब लॉट उसका फैमिली नक्षत्र वही लॉट। होगा। हाँ, अब ये ना अपने को लगन कुंडली में नहीं दिखेगी, लेकिन ये हमको केपी कुंडली में देखना पड़ेगा। सर एक बार बोलेंगे जो क्या पढ़ा रहा है, मुझे तो, मैं तो अभी ज्वाइन किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो अभी हाल ही आए क्या? हाँ अभी जस्ट खुला, चलो फिर, चलो एक ग्रह का और देखते हैं अपन इस इसलिए बार बोल तो। रही हूँ कि कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है अरे क्या बोला। हमने हमने भी अभी स्टार्ट किया है, अभी जैसा थोड़ी है। अच्छा हाँ, हमने भी अभी ही स्टार्ट किया। अभी मैं देखो, ये मंगल का परिवार देखो मैडम, कौन, चंद्रानी मैडम बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये मंगल का परिवार देखो मैडम आप। मंगल के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बोल के बताओ। मंगल के आगे 178। 178 क्यों लिखा है 178? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहा है, क्या वही तो बोलती हूँ। ये हम जो है ना नक्षत्र नाड़ी सीख रहे हैं मैम। ये वो जो है ना वो अच्छा नक्षत्र नाड़ी है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे मंगल की नक्षत्र नाड़ी। अब मंगल को देखो केपी चार्ट में कहाँ पर बैठा हुआ है, देखना जरा। केपी चैट में, अच्छा ये केपी केपी चैट चार्ट, में। ये केपी चार्ट है, ये अपन ने अच्छा खोल के रखा है। स्तंभ एक मिनट घर वन में। मिनट, स्तंभ में। इनसे इनसे मैडम से पूछने दो। हाँ, मंगल का बैठा है मैडम, देखो जरा। मंगल तो 7th हाउस में शायद लग रहा है। हाँ, 7th शायद है नहीं है सर। 7, अच्छा, मंगल की एक राशियां, हाँ, मंगल की राशियां कौन कौन सा है उसमें? उसमें सूरज बैठा है। मंगल की राशियां कहाँ, कौन कौन से भाव में है? मंगल का राशि हम्म इधर में, मंगल का राशि तो लगन में और 8th में है सर। मंगल की जो राशि होती है वो होती है 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि। अच्छा अच्छा ओ समझ, अच्छा हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ये कौन कौन अच्छा से हाउस हो गए? 1 नंबर हाउस, 7 नंबर हाउस और 8 नंबर हाउस। 8 नंबर हाउस, अच्छा। ठीक है। तो वन अभी हम सेवन जो हाँ एट नक्षत्र नाड़ी में हम यहाँ देख रहे थे, नक्षत्र नाड़ी में चेक कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा था कि भाई मंगल के आगे क्या लिखा हुआ ओ अच्छा अच्छा। है ना। अब मंगल जो है ना वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है ना, उसको चेक करते। तो उसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर प्लेनेट नाम से एक ऑप्शन आता है, वहां पर जाएंगे और ये मंगल लिखा हुआ है ना, मंगल के यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर ये देखो एनएल लिखा हुआ ना, एनएल मतलब नक्षत्र लॉर्ड। ठीक हाँ है, तो नक्षत्र सॉरी, मंगल जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अच्छा हाँ हाँ। ठीक है। अब शनि को देखो, शनि कौन कौन से हाउस हमको दिखा रहा है, शनि खुद कहाँ बैठा है, उसकी राशियां कहाँ कहाँ पर है। तो शनि जो है वो बैठा हुआ है 11वें भाव में, है ना। हाँ हाँ। एक मिनट, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। यहाँ पर देखेंगे, शनि जो बैठा हुआ 10वें भाव में, शनि है ना। का दस घड़ी नंबर तो दस नंबर जो राशि होती है किसकी होती है, कौन से ग्रह की होती है मैम? कोई तो शनि का ही होता है ना। एग्जैक्टली। और 11 नंबर किसकी 10 होती और है? 11, वो भी 10 और कुंभ 11। का है और शनि का ही है। हाँ, अब नक्षत्र नाड़ी में पीछे चलते हैं फिर से अपन, ठीक है ना। नक्षत्र अच्छा नाड़ी में हम यहाँ पे देखो शनि के आगे क्या लिखा हुआ है, देखना जरा। 10 11। 10 11 हाँ। हाँ, तो ये क्या हुआ, मंगल और शनि, है ना, और बुध, ये 3 ग्रह मिलकर मंगल का परिवार बन गया। ये मंगल का फैमिली है। ठीक है, समझ में आया मैम? बुध बुध वैसा हाँ उसका साथ लग बट है। हाँ। ये हाँ, किसके लिए, मतलब ये दिखा रहा है वही मुझे समझ में नहीं आया, नहीं आया। हाँ, तो मैं समझाऊंगा ना, अभी मैं हूँ यहाँ, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। ओ ना, पहले क्या ये चार्ट खुला आपने, मतलब पहले यही है। यही यही यहीं पे, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मतलब किसी का ये चार्ट नहीं है। हाँ, चार्ट नहीं है, यही यही देखना है। हमारा चार्ट जो हम देखेंगे ना, जिस चार्ट पे हम काम करेंगे वो यही है। हम वो वाला चार्ट नहीं देखेंगे, हम यही वाला चार्ट देखेंगे। अच्छा ना, ये हमारा चार्ट है। अब ये देखो, जैसे मून का फैमिली हो गया, ऐसे ये सूर्य का फैमिली हो गया।
ठीक है। अच्छा। ये बुध का फैमिली हो गया, ऐसे ही जैसे अपन ने बनाया। ये हो गया गुरु का, ये हो गया वीनस का, ये हो गया केतु का, ये हो गया राहु का, ये हो गया शनि का। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब ये सारी फैमिलियों को मिला के ये जो सिस्टम बन गया है, इसको हम क्या बोलेंगे? नक्षत्र नाड़ी। नक्षत्र नाड़ी। नक्षत्र नाड़ी। अच्छा। ठीक है। यहाँ तक हम्म। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? मोटा मोटा तो आ ही गया होगा। आ गया आ गया आ गया। हाँ 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 नहीं हाँ आया हाँ है तो हाँ। एक आध दिन में आ जाएगा। ठीक है। आ गया। अब जैसे कि उदाहरण के लिए एक कुंडली खोलते हैं अपन। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ जरा। नवीन भाई, आपका आपका जन्म तारीख बताओगे? जन्म समय, जन्म तारीख। हाँ बताओ। मैं 1 मिनट सबको म्यूट कर रहा हूँ पहले। ठीक है। हम्म। हाँ, नवीन भाई आप खोल लो अपना। जी सर, 4 अगस्त हाँ 1987। 1 मिनट। हाँ। सुबह के 4:40 पे। कहाँ का बर्थ है? झांसी। अरे उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश। जी। झांसी मध्य प्रदेश में भी लगती है क्या? ये कब हुआ? जी सर। झांसी की रानी सर। हाँ वो तो पता ही है, हाँ, जगत वो उत्तर प्रसिद्ध है। प्रदेश में ही है। सही। ये बुंदेलखंड वाला एरिया है ना, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को जी टच जी करता है, जी। उसमें वहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो क्लोज है, बहुत क्लोज है वो। हाँ। सर देखो, पत्रिका ठीक है आपकी, ये लगन चार्ट जी ऐसे ही सर। बनता है। जी। बहुत बढ़िया। सर सरकार, किसी सरकारी व्यक्ति या सरकार से कहीं ना कहीं टच में रहते हैं सर? हाँ, मैं बीजेपी में हूँ सर, जिले का मंत्री। 2 बार रह चुका हूँ, दूसरी बार खत्म हो गया इस बार। 2 कार्यकाल रह चुका हूँ। बहुत बढ़िया। वो किसी मतलब कला में रुचि रही है क्या पहले? कला में रुचि, हाँ, डांस करता था। ठीक है। मतलब डांसर था शुरू में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और महामंत्री रहोगे तो खूब नारे लगाते होगे सर? हाँ, रैलियां की हैं सर, बहुत काम किया है। पहला कार्यकाल भी जितवाया था, दूसरा भी। अभी किसी बहुत बढ़िया। वजह से थोड़ा सा कुछ समय, अच्छा, दो तीन कभी ऐसा साल जरा लगता है, अच्छे नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई यार कुछ ना नजर जल्दी लग गई मुझे? हाँ बिल्कुल। ऐसा सब लगता है जीरो कभी? हो गया। हाँ, सब जीरो हो गया। है ना? पद पे रहते हुए भी कुछ नहीं है, सब जीरो हो गया सर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जैसे कि भाई जी। कहीं कहीं घूमने गए हैं और ऐसा हाँ लगा हाँ कि हाँ, यार एकदम से हाँ घबराहट हाँ होने हाँ। लगी, नजर लग गई किसी की जैसे। लगता है लगता है। लगता है, ठीक है। जी चलो, अभी ना सर की अपन ने कुंडली तो एक मोटे मोटे नजर मार ली कुंडली पे। अपन जी। नक्षत्र नाड़ी पे नजर मारते हैं अब। नक्षत्र नाड़ी को देखने का जो सबसे पहला तरीका है ना, वो ये है, लेकिन उसमें उसके लिए ना हमको भावों को बहुत अच्छे से गहनता से पता होना चाहिए कि वो क्या क्या चीजें देते हैं, वो भाव किस किस भाव को निगेट कर रहा है, और वो भाव किन किन भावों को एनहांस कर रहा है। एनहांस मतलब उसके कार्यकत्व में वृद्धि कर रहा है। ठीक है। अभी मुझको एक बात बताओ कि ये जो कुंडली मैंने लगाई है ना, हम इसी को कुंडली बोलेंगे है ना, नक्षत्र नाड़ी में। ये बात ध्यान रखना। ये जो कुंडली मैंने लगाई है, इसमें आपको सबसे ज्यादा कौन सा भाव दिख रहा है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा नंबर दिख रहा है इसमें? 4 12। एक एक सर 10 एक 10। 12। 1 12 भी तो है। 1 4 12 जी, 1 4 12। 1 4 12। ठीक है। ये हमको वैसे सबसे ज्यादा दिख रहा है। 4 नंबर भाव से हमको पता होना चाहिए कि 4 नंबर भाव जो है ना, वो हमको क्या क्या चीजें देता है। 1 नंबर भाव क्या क्या चीजें देता है, 12 नंबर भाव क्या क्या चीजें देता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है। जो 1 नंबर भाव जो है, वो व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड बना देता है अगर ज्यादा दिखता है पूरी कुंडली में तो।
6 भी ज्यादा है। ठीक है। 4 नंबर भाव जो है वो माता मदर के प्रति आसक्ति जगाता है ना। वो कई प्रॉपर्टीज होने के लिए केपेबल हो जाता है पर्सन कि भाई इस व्यक्ति के पास भले आज हो ना हो, कल हो ना हो, लेकिन कभी ना कभी इसके पास कई प्रॉपर्टीज, मतलब कई से तात्पर्य ये है मल्टीपल प्रॉपर्टीज, है ना, एक से ज्यादा। भाई साहब बताओ जरा, प्रॉपर्टी या फिर मतलब घर मकान खेत एक से ज्यादा है क्या? हाँ सर है, 2 प्लॉट है मेरे खुद के। 2 प्लॉट है खुद के, ठीक है। जी। अच्छा, माँ बाप का जो है वो अलग है, मेरे खुद के अलग है। बहुत बढ़िया। अब इसमें 1 नंबर हमको ज्यादा दिख रहा है, 6 तो ना नंबर भी है सर। 6 नंबर भी इसमें ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, 6 नंबर के साथ में 5 नंबर भी ज्यादा दिख रहा है क्या? ये देखना जरा। जी सर, 5 भी है। नहीं 5 ज्यादा नहीं है। नहीं ज्यादा अच्छा, तो से नहीं कम है है। क्या? नहीं, ना 5 सुनिए ज्यादा सुनिए नहीं, 5 सुनिए सुनिए, 6 से कम है कि 6 से ज्यादा है, ये बताओ। 5 6 से हाई कम है। वोल्टेज इससे कम है ऐसे सर। कम है सर। 6 से कम है। अब ना देखो, 6 नंबर होता है बीमारी, ठीक है। 5 नंबर जो है ना वो 6 नंबर को निगेट करता है, 6 नंबर को माइनस करता है, तो वो क्या देता है? हीलिंग। और 4 नंबर जो है ना वो 5 नंबर को निगेट करता है। मैंने बताया था ना शुरू में क्लास 1 कर रहे थे, तो हाँ आपको जी, शायद हाँ याद जी, हाँ होगा, जी सर। जी जी किसी जी। भी भाव से 12वां यस सर। भाव उसको निगेट करता है। तो ये जी। हीलिंग का भाव है 5 नंबर, 4 नंबर इसको निगेट करता है, मतलब लाइलाज बीमारी देता है। तो अगर इनकेस में 6 नंबर हमको ज्यादा दिख रहा है, वो 5 नंबर कम है, और फिर 4 नंबर भी ज्यादा है, तो हम ये बोलेंगे कि बीमारी जो है, अगर थोड़ी बहुत भी अगर ये सर्दी खांसी भी होती होगी, तो ऐसा नहीं कि वो 4 दिन में सही हो जाती होगी, वो थोड़ा सा लंबा टाइम हाँ लेके जाती होगी। गलत तो नहीं बोल रहा बिल्कुल हूँ सर? करेक्ट, करेक्ट सर, करेक्ट। अच्छा, सब लोगों को आप ये भी बता दो कि मैं पहली बार पत्रिका देख रहा हूँ आपकी, इसके पहले हमारी कोई बात नहीं जी हुई। जी, नहीं मेरी बात नहीं हुई कभी ऐसे, और पहली बार मैंने सर को दिखाई है अभी, कुछ नहीं हुआ इससे पहले। अरे सॉरी, मैं गलती से हो गया। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ आपको। राजनीति में आने के लिए व्यक्ति के पास 1 नंबर बहुतायत में होना चाहिए, 10 10 नंबर नंबर भी है। अच्छा होना चाहिए, 11 नंबर अच्छा होना चाहिए। तो क्या कुछ ऐसी चीजें हमको दिख रही है इस नक्षत्र नाड़ी में? 7 बार 10 है। 7 जी बार सर। 10 है। एक कितनी है बार ना? आ रहा है? है सर। 10-11 दोनों सर, 1-10-11। 1 10 11 7 तीनों भी। 7 भी आ रहे हैं, 7 बार आ रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में क्या होता है कि जातक जो है वो हो सकता है कि भाई ना कोई बड़ी पार्टी का नेता ना हो, है ना, या फिर मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी ना हो, ठीक है, लेकिन वो अपने मोहल्ले का नेता हो सकता है, वो अपने घर का नेता हो सकता है। घर का मतलब घर मतलब भाई जिस छोटे से एरिया में वो रहता है, आसपास के 4 लोगों की बात सरकार तक रखने में कैपेबल होता है। कोई बहुत जबरदस्त वकील वाला नेता हो सकता है कि भाई ना चलो, सब सब लोग चलो, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। राम मंदिर का केस कौन लड़ेगा? तो बोले मैं लड़ूंगा। ठीक है ना, देखते हैं क्या होगा। ठीक है। लोगों के साथ संपर्क ज्यादा है, ज्यादा लोगों के साथ संपर्क है। सोशल एक्टिविटी उस व्यक्ति की ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, आपको सिर्फ भावों पे पकड़ बनानी है, यहाँ से नक्षत्र नाड़ी को तो अपने आप सट्ट करके देख लोगे, और इतनी आसानी से देख लोगे कि क्लाइंट आपको मना ही नहीं कर सकता, ना बोलेगा करने ही के नहीं। बाद इतना इतना परफेक्ट गणित है इसका। कुंडली देखेंगे ना तो कुंडली देखने में भी कंफ्यूजन होगा कि भाई ये ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, इसकी राशि वहां बैठी हुई है, फिर ये आ, मित्र राशि में बैठा है कि शत्रु राशि में बैठा है, फिर ये मित्र ग्रह के साथ में बैठा है कि शत्रु ग्रह के साथ में बैठा है, फिर इसका नवमांश क्या बोल रहा है, फिर इसका दशमांश क्या बोल रहा है, होरा क्या बोल रहा है, अष्टक वर्ग क्या बोल रहा है। यहाँ तो सिर्फ एक नजर देखनी है, बात खत्म। सर 7 और 10 ज्यादा है इसलिए। बिल्कुल। और देखो और क्या क्या चीज कम, क्या क्या चीज दिख रही, चलो वो देखो। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। तो ऐसे कौन से हाउसेस हैं जो बहुत कम दिख रहे हैं 1 से लेके 12 के बीच में? 2 और 3। 2। 3 नहीं है, 3 नंबर नहीं है। है सब तीन है। 2 बार 3 बार है। 3 नंबर। 3 भी बार है, कम 2 कम, भी है। मतलब कम, एक सबसे कम भी मान सकते हैं, जो सबसे कम दिख रहा हो। सबसे कम पूरे 12 3 के दिख 12 रहा भाव है। तो दिखेंगे ही। 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 3 और 12 2 भी दिख रहा है। देखो 3 तो यहाँ पर भी आ गया, 2 बार है। सर 2 यहाँ पर आ सबसे गया। कम है, 2 बार उसके है। बाद 3 है।
2 भी है। 3 है, 3 बार है, 7 3 भी बार 3 3 है सॉरी सर। और 2 बार भी 3 सूर्य ही, के 2 नौ वाले भी नौ 3 है। सूर्य के नौ पास नंबर सर 3। हाँ सूर्य के सूर्य में पास भी 3 तीन है, है। हाँ केतु। सूर्य में भी हाँ 3 है, 3। अच्छा अच्छा चलो सर से पूछते हैं अपन, ठीक है ना। अच्छा सर मेरे को एक बात बताओ, आप जो भी जमा पूंजी इकट्ठी करते हो, पैसा इकट्ठे करते हो, है ना, नो डाउट कर लेते होगे क्योंकि 6 नंबर है यहाँ पर, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई धनहीन है मामला, 6 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, पैसा देता है ये, ठीक संचित है। नहीं है ज्यादा, लेकिन जो संचित धन का भाव है 2 नंबर, वो नहीं है, कम है। वो उतना इकट्ठा, मतलब वो भाई इकट्ठा भी करते होगे फिर वो आपके सामने निकलता होगा, नहीं सर, नहीं हो पाता। गलत है? नहीं, ठीक बिल्कुल है। सही। उससे तो ज्यादा इसके लिए एक्सपेंस ज्यादा हो जाता होगा जी, एक्सपेंस। जी, एग्जैक्टली एक्सपेंस जो है वो है 12वां भाव, सबसे ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सर। ठीक है। अभी आपको क्या करना है इसके बारे में, मैं तो एक छोटा सा उपाय भी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। 3 नंबर कम दिख रहा है जैसे अपने को यहाँ पर 3 नंबर कम दिख रहा है। जी। सर छोटे भाई बहन है आपके? जी, सबसे बड़ा हूँ सर मैं। समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जी। क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया? भाव को समझना बहुत जरूरी है। नहीं, 3 नंबर कम है। छोटे भाई में सपोर्ट स्पोर्ट छोटा नहीं भाई का है। सपोर्ट नहीं होता, छोटा भाई होता है। 3 नंबर ना के बराबर है, छोटा भाई नहीं है। नहीं है सर, 2 छोटे भाई ये हैं। मतलब उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा वो है। छोटे भाई हैं, जी। तो उनसे उनसे बातचीत कैसी है? है, झगड़े हो गए 2 नहीं बार। होगा सर इसके। हाँ उनसे सपोर्ट नहीं ठीक है, फिर जी। ठीक है। उनकी बात बिल्कुल ठीक नहीं है, झगड़े ना सर के 3/3 है, सिर्फ तीन तीन 3 बार आया बस। हाँ ठीक है। बाकी सबको समझ में आ रहा है कैसे कैसे चलेंगे इस रास्ते पे? सर इनका यस सर। 4/12 है तो सर जैसे प्रॉपर्टी में 10 इन्वेस्ट। चलो सर एक मिनट, जैसे एक मिनट, 10 सर और एक 10 बार आ चार्ट और जाए। देखोगे? एक मिनट, समझ मेरे को तो समझ में ही नहीं आया, पहले हाथ ऊंचा करो जिसको बोलना है। नहीं वो वहां पे हाथ ऊंचा करो, हाँ मेगा मैडम बोलो। सर जैसे 10 नंबर 10 बार आ जाए। हम्म तो 10 नंबर 10 बार आ गया ना, तो मतलब भाई 10 नंबर की ताकत बढ़ गई। तो ऐसा व्यक्ति प्रोफेशन में बहुत अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति नेम फेम में बहुत अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बहुत अच्छे से, मतलब उन पर काम कर लेता होगा, उनसे काम निकलवा लेता होगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ बोलो कविता मैडम, माइक सर खोल के। एक बार 19/4/96 से देख दो, जिसके बारे में मैं नहीं मैंने ध्यान से बोल। आज आज थोड़ी देखूंगा मैं किसी की, हो गया हो तो सब नहीं देखना नहीं सर, दिखाना। वो सिर्फ कुंडली का जजमेंट करने के लिए, जैसे आपने अभी बताया कि नहीं 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 ये नहीं बात तो बिल्कुल सही बताई आपने, तो वो भी देखना था सर, बस वही पॉइंट। नहीं 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 नहीं, वो आज थोड़ी होगा, वो मेरी मर्जी से होगा आज, है ना। ये क्लास डिस्टर्ब हो जाती है उस चक्कर में पूरी। सर अगर 8 नंबर ज्यादा हो तो? मैं सुनीता में म्यूट, माइक म्यूट है आपका। हाँ हाँ जी मैम। हाँ, 4/12 आ रहा है तो इसका मतलब कि इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में। हाँ प्रॉपर्टी में इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा पैसा। अब 6 नंबर भी आया ना, तो उसमें भाई लोन लेके भी किया होगा, हाँ। ठीक है ना। सर 8 हाँ चलो नंबर सर, आ बिल्कुल ठीक सर। हाँ, तो ये हमने क्या करा, सिर्फ एक नजर मारी है, कुछ नहीं करा है। अब ना हम अलग अलग इवेंट पर भी मैम, सुनीता मैम, हम वो लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि सिर्फ हमको स्वास्थ्य स्वास्थ्य को देखना है, या हमको सिर्फ विवाह विवाह को देखना है, सर या विवाह फिर भी देख। हमको, अरे मैम थोड़ा 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 माइक बंद करके रखो, मेरे को अटकाओ मत अभी बीच में, माइक बंद करो पहले तो, ठीक है। विवाह विवाह देखना है, या फिर हमको सिर्फ आयु आयु देखना है इसकी, कि भाई ये जातक की आयु कितनी रहेगी, है ना। या फिर हमको ये देखना है कि भाई इसकी मदर का नेचर कैसा है, मतलब, और हमको ये देखना है कि भाई इनकी मदर की आयु कैसी रहेगी, है ना। तो सारी चीजें हम सिर्फ नक्षत्र नाड़ी की मदद से कर सकते हैं। और ये ना, इसमें जो पोस्टर बना था उसमें प्रथम सोपान मैंने इसलिए लिख दिया था कि भाई ये सिर्फ ये पहले ही चढ़ा हुआ है अभी, उसमें ही हम इतनी बैंड बजा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, और अपन एक आध कुंडली और लगाते हैं किसी मित्र की।
अमित श्रीवास्तव सर आप दो। राज हेलो। कौशिक सर आप कुछ पूछ रहे थे क्या? जी सर। सर टाइम कितना आगे पीछे चल जाएगा? टाइम आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जी सर मैं क्या दूं? हाँ आप कुछ पूछ रहे थे सर? मैं राज कौशिक सर। चलो ठीक है। सर मैं बता दूं डेट ऑफ बर्थ एक? नहीं ठीक है। वो मैंने जिन जिन से पहले बात कर रखी है ना कि यार आज आप आपकी देखूं उनकी देखूंगा आज मैं। ठीक है और सर, पहले ही ठीक। हमने ना वो कर लिए बैठ के मंत्रणा कर ली है। यार तुम्हारा बताओ जीवन में क्या क्या चल रहा है, फिर मैं सबके सामने बताऊंगा। नहीं सर वो बात नहीं है। सर मेरा 4-15 बार आया है। आपका 4-15 बार आ रहा है? अरे जी बाप। सर। तो सर बहुत अच्छी बात है सर ये तो। 4-15 बार आ रहा है ना, तो सर मेरे को एक बात बताओ सर, संतान? मेरा विवाह ही नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है सर। और जिनकी हम अभी देख रहे थे पत्रिका सर, उनके उनकी संतान, उनके बच्चे किसकी देख रहे थे अपन? नवीन सर की। नवीन सर जी बच्चे सर। सर 2 हैं, एक बेटा एक बेटी, जुड़वा हुए थे। जुड़वा हुए थे और जी फिट है, बढ़िया? हाँ, फिट है। ठीक है। अमित सर क्या बोल रहे थे बताओ? मैं सर बोलूं? हाँ, कोई भी, चलो कोई भी दे दो एक पत्रिका यार। सर मेरा सर नोट करिए आज। 19/4/96। हेलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो सर बोलो। लिखिए सर 20 अगस्त 74। 20 अगस्त। कहाँ का बाबा सर? की 10 शहडोल। शहडोल। SHAH सर। SHAH। बारह टाइम बज क्या, के 12 दस मिनट रात बारह के? बज के 10 मिनट। जी। केतु जो है ना लगन में अगर बैठा हो, एक 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 अपने सब्जेक्ट से हटके एक बात बता रहा हूँ, जिस भी जातक के केतु अगर लगन में बैठा हो, ऐसा जातक बहुत स्मार्ट होता है ना? स्मार्ट मतलब वो ना तिड़मबाज होता है। अगर मतलब भाई आपने उसको बोला ना कि भाई यार ये 100 कप है तेरे को रात तक बेचना है, तो वो ऐसी तिगड़म लगा गया कि 2 घंटे में बेच के बोला यार रात तक तो बैठूंगा मैं, रात तक कौन काम करेगा, कम पैसे में बेच दूंगा पहले। सर 100% सच है आपकी बात। हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो करता है यही तिलकमबाजी। उसका मंगल केतु है सर लगन में। हाँ मेरा भी केतु लगन में ही है मैम। सर मेरे भी, मैं नहीं कर पाती। अरे नहीं नहीं मैम, करते हो गए, आपको पता नहीं नहीं होगा। नहीं। आप अपनी सर मेरे मतलब ना हस्बैंड का है सर। आप हस्बैंड अपनी का है छुपी सर। शक्तियों से ना अज्ञात हो भी, सच बता रहा हूँ मैं। नहीं सर, मैं नहीं कर। सर चलिए यही केतु अगर 7th में आ जाए तो फिर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड है तिगड़मबाज होंगे। हाँ सर। सच तो में। फिर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड तिगड़मबाज होंगे। अच्छा सर। नहीं, मेरे हस्बैंड तो नहीं है सर। है ना, वो 7th में आ जाए, इसलिए 7th में आ जाए तो और मंगल ये। 7 में तो सर और ज्यादा फिर खराब इफेक्ट। चलो माइक म्यूट करो आप मैम, और हाँ बाकी सर, इसको देखो, मैं अपनी बोल रही नक्षत्र नाड़ी को देखो। हूँ। मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, ठीक है ना? क्या है ना, हम उससे सब्जेक्ट से भटक जाएंगे, इधर उधर की बात करेंगे ना, इसलिए बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। चलो सबसे ज्यादा ना हाउस कौन से दिख रहे हैं बताओ जरा? सर तीसरा हाउस दिख रहा है, थर्ड हाउस, 10-11। एट हाउस, 3 नंबर इलेवेंथ, दिख रहा है सबसे ज्यादा। 10-11। 10th हाउस,
10 और 11। 3, 10, 11। यस। 8 नंबर भी है सर, 8 नंबर भी है। सर 8 में दिख रहा है। 8, 10, 11 पूरा कंप्लीट है। 3, 8, 8, 10, 11 कंप्लीट है से क्या मतलब है? धन एकदम से आओगा सर इनके पास अचानक से। वो उनसे पूछो क्यों सर, सर गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? एकदम से चप्पर फाड़ के आ जाता क्या धन? नहीं, जी हाथ सर। तो एक ही ये में है, एक ही नाड़ी में है, सारे में नहीं है। नहीं सर, शनि के 2 पास में। भी है, जुपिटर के पास भी है, मंगल के पास भी है। सर बट वही 8, जुपिटर 10, के ही 12 ये में। 6 टाइम्स है सर। 8, 10, नहीं 12 नहीं 6 टाइम्स है। नहीं, देखो चलो अभी अपन 3 नंबर की बात करते हैं पहले। सबसे पहले ना इंडिविजुअल हाउसेस से देखना चाहिए। तो 3 नंबर जो हमको सबसे ज्यादा दिख रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि 3 नंबर तो दिख रहा है, 4 नंबर भी ज्यादा दिख रहा है कि भाई हाँ 3 तो यहाँ दिख रहे हैं, जी सर, 1 भी 4 और भी है। 4 भी ज्यादा दिख रहा है, 3 भी ज्यादा दिख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर में घर से बाहर चला जाता है, फिर घर में आ जाता है, फिर चला जाएगा, अच्छा, फिर आ जाएगा। सर मैं गलत बोल रही हूँ तो बताओ जरा। नहीं सर, सही है। सही 4 है सर। नंबर घर, 4 नंबर घर है, 3 नंबर घर से दूरी है। अब यहाँ पे दोनों ही बराबरी से दिख रहे हैं, तो दोनों ही अपना असर तो देंगे ही। दूसरा, ऐसा व्यक्ति कोई भी चीज को स्टोर करके उसको सेल करने में बड़ा एक्सपर्ट होता है। 4 नंबर स्टोरेज, 3 नंबर सेल्स। ठीक है। नहीं सर, पर मैं स्टोर तो कर लेता हूँ पर सेल नहीं कर पाता हूँ। तो 3 नंबर नहीं होगा, फिर आपका 4 नंबर ज्यादा होगा। नहीं, 4 नंबर ज्यादा है, 3 नंबर थोड़ा कम है। बस सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अब और देखते हैं इसमें और क्या क्या दिख रहा है हमको। इसमें हमको 1 नंबर भी थोड़ा हमको दिख रहा है यहाँ पर भाई, सूर्य में भी है, मंगल के पास भी है, बुध के पास भी है, शुक्र के पास भी 1 सर नंबर 4 दिख रहा है नंबर हमको। 12 केतु बार में भी आया है। हुआ है। सर इसका 3 नंबर ज्यादा है जी, उसका 3 नंबर ज्यादा है जी, देखो अच्छी हाँ तरह 3 काउंट करो। नंबर 4 नंबर दोनों ज्यादा 3 हैं, नंबर दोनों 4 से बराबरी से ज्यादा हैं। है। और ये अरे उलट बोल रहा है कि मैं सेल नहीं कर पाता हूँ, तो क्या है नहीं ये? नहीं, ये जिसने बोला ना वो दूसरा व्यक्ति है, जिसकी पत्रिका है वो दूसरा व्यक्ति है। ठीक है ना। ये अमित सर की आवाज नहीं थी जिसने बोला है। सर इक्वल है दोनों, 4 और 3 इक्वल है, 12, 12, 12 है दोनों। हाँ वो मैंने तो देख लिया। अभी ना इसमें देखो 1 नंबर ही हमको दिख रहा है बहुतायत में, जब बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है पर है इसमें। हाँ तो जी। ऐसा व्यक्ति एक तो सेल्फ सेंटर्ड होता है, दूसरा ऐसा व्यक्ति खुद के प्रयासों से काम को आगे बढ़ाएगा, कुछ भी काम करना रहेगा तो, और उसमें खुद की सहभागिता उसको चाहिए। कुछ भी काम अगर उसका हो रहा है, उसकी फैमिली का हो रहा है, उसके परिवार का हो रहा है, उसके बैकग्राउंड का हो रहा है, तो वो उसमें खुद को एक पैर फंसा के रखेगा। अमित सर गलत बोल रहे हो तो बताओ आप। नहीं सर, 100% सही है। बेटी को लेने जाना तो मैं खुद जाऊंगा लेने। हाँ, बच्चों को उसमें मेरे। ठीक है ना। हम्म। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं नक्षत्र नाड़ी को। इसमें और क्या दिख रहा है, और भाई ऐसा कौन सा हाउस है जो बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा है? 2 सर नंबर 9 सर। नंबर। 2 नंबर सर, 2 जगह है। और 9। 9 सर 9 नंबर, 9 नंबर, नंबर 9 नंबर भी। 7 सर 7 भी है। 2 नहीं है, 7 5 नहीं है, 5 भी कम है, 2 बार है इसमें। सर मैं एक सोल्यूशन बताऊं इस बात का कि कौन कम है कौन ज्यादा है। 1 से हाँ लेकर सर। 12 तक का आप नंबर लिख लिया करो, उसके सामने लिख दो ये 1 बार है, ये 2 बार है, 10 बार है, 12 बार है। ये सारा एक एक चार्ट सामने रख लिया करो। अरे सुई से काम हो रहा है सर, क्यों तलवार निकालें अपन? हाँ, नहीं नहीं, तलवार भी सुई, सुई है वो। अच्छा सुई है। ठीक है सर। 5 सर मिनट। सर सर ये इतना वो सर बात क्या है ना कि वो इतना ज्यादा मैंने भी बनाने अभी का हाल भी मैंने भी हाल जरूरत क्या नहीं। बोला कि मैं आप फिल सुनो कर सुनो लो, सुनो। आप फिल कर लो। अरे सुनो तो सही, सुन तो लो, मैं एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि भाई मेरा केतु लगन में है। मैं तिकड़मबाज व्यक्ति हूँ, भाई मैं क्यों ज्यादा मेहनत करूँ? एक बात ठीक है आपने ना। बताई थी ना, एक बात आपने तो राजनीति के बारे में बताई थी, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दे। डन डन। अच्छा, ऐसा है जो राजनीति में ना कृष्ण मूर्ति सर की 6th रीडर है, 300 कुछ पन्ना पे उन्होंने एक प्रश्न सॉल्व किया है। कैन आई बी द प्रीमियर ऑफ माई कंट्री? क्या मैं हम्म अपने देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ?
उसमें जो रूल उन्होंने दिया है ना, उन्होंने एक रूल दिया है कि 11th का सबका सब लॉर्ड अगर 11th को 10th को और 9th को करे और फिफ्थ उसका मजबूत हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब क्या है कि मैंने जब सोनिया गांधी जीत गई थी ना, जब 2004 में मनमोहन सिंह बने, उससे पहले जिस दिन शाम को राष्ट्रपति जी ने टाइम दे दिया उनको कि भाई आप कल मेरे को मिलो, तो मैंने उस टाइम वो प्रश्न मैंने सोनिया गांधी की कुंडली पे बहुत काम किया था, प्यूरिन का। तो मैं ये निष्कर्ष निकाला था कि सोनिया कैन नॉट बी द पीएम ऑफ इंडिया एज हर हॉरोस्कोप डज नॉट सपोर्ट। उसका जो 11वें कसब का सब लॉर्ड था ना, वो 10-11 को करता था, 9th को नहीं करता था। और फिफ्थ लॉर्ड प्रसिद्धि का लॉर्ड, फिफ्थ जो होता है ना, प्रसिद्धि का होता है, उसका फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग था उसकी जन्म कुंडली में। तो मैंने ये प्रेडिक्शन जो थी ना, मैंने उस दिन शाम को, नेक्स्ट डे उसने प्रेसिडेंट से मिलना था, बहुत से जजेस को, एडवोकेट्स को, डॉक्टर्स को और पॉलिटिशियंस को कर दिया। उसी टाइम पे दिल्ली का एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ा, सारा हिंदुस्तान जानता उसको, उसका उसी टाइम मेरे को फोन आ गया कि आपने बहुत सी अच्छी प्रेडिक्शन दी है, ये आपकी प्रेडिक्शन गलत जाएगी। मैंने कहा जब गलत जाएगी तब देखेंगे, फिर देखेंगे केपी सर तो बोला हमारी प्रेडिक्शन गलत भी जाती है। जो नेक्स्ट डे मेरा हाल हुआ होगा, अब वो आप समझ सकते हैं। मैं सर कई बार डरता हूँ, सच बता रहा हूँ, कुछ ऐसी प्रेडिक्शन आती है ना, मैं बता रहा हूँ अभी, मैं अपने देवास शहर की बताता हूँ। वहां पर जो प्राधिकरण होता है ना, प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, उसके अध्यक्ष पद के लिए ना कोई ने पूछ लिया वहां पर, विनोद सर के साथ में बैठा हुआ था, विनोद जोशी जी के साथ में, कि भाई वही अध्यक्ष बनूंगा कि नहीं बनूंगा। मैंने तुरंत रूलिंग प्लेट निकाला, बोला नहीं बनोगे। अब मेरे को पता ही नहीं कौन व्यक्ति बैठा हुआ है ये। सर आज तक खुन्नस रखता है मेरे से, आज तक नहीं बना सर वो। तो ये बड़ा मजेदार चीज है। चलिए हम अपने इस पर आते हैं, सब्जेक्ट पे आते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को क्या करना है, भावों को घोटना है, भावों को एक डेली, मतलब सिर्फ आपको इतनी सी चीज करनी है कि डेली नजर मार लो, एक जो भाव के, जो मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, या फिर नहीं लिखवा, जैसे अभी तो नहीं लिखवाएं, एक आध दिन में मैं आपको नोट करवाऊंगा, तो उसको ना आप सिर्फ डेली पढ़ लो। डेली एक नजर मारनी है, 5 से 7 मिनट लगेंगे, 1 से लेके 12 भाव तक आपको नजर मार लेनी कि भाई ये भाव ये देता है। 1 महीने में बिल्कुल परफेक्शन के साथ में आपको आ जाएगा पकड़ में, ठीक है ना। अब किसी का मान लो उदाहरण के लिए 11 नंबर बहुत बोलता है पूरी नक्षत्र नाड़ी में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति की, इस जातक की इच्छा पूर्ति फटाफट हो जाती है ना। देखना अपनी अपनी कुंडली में, तो किसी भी व्यक्ति की 11 नंबर बहुत बोल रहा है, तो हो सकता है पैसा ना हो सकता है उसका घर ना हो, है ना, लेकिन उसको जो करना है वो कर लेगा। वो कुछ भी हो सकता है। सर 9 और 8 हो तो मेरे इसमें 14 बार आ रहा है। लेकिन उसमें एक मजे की बात, एक रहस्य की बात ये है कि वो अपनी लिमिट से आगे भी सोच सकता है सर, तो वो भी पूरा होगा। मजे की बात सर ये है, प्रकाश मौर्य सर, जैसे आप सोचते हो ना कि भाई मैं यार 10 रुपए तो कमा के रहूंगा, 20 रुपए तो कमा के रखूंगा, आप बोलोगे ना कि यार 1 लाख रुपए भी कमाओ तो कमाओगे सर। आपको सोचना पड़े उतनी 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 प्योरिटी से, जितनी प्योरिटी से आप 10 रुपए के बारे में सोच रहे हो। ओके सर 8 9 हाँ जी मैम। 8 और 9 8 9 वालों को यात्रा में विघ्न आते हैं। या आते हैं क्या? हाँ ठीक है। सर डाइवोर्स का कौन सा है? डाइवोर्स के लिए मैं बताता हूँ आपको। डाइवोर्स के लिए, अरे सॉरी, डाइवोर्स के लिए क्या होता है, आपने थोड़ा सा नेट पे जाके सर्च करना कि भाई भारत में डाइवोर्स के कितने प्रतिशत केस जो हैं, केस जो लगते हैं वो सफल हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं। भारत में डाइवोर्स की स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब शादी की स्थिति ज्यादा अच्छी है, डाइवोर्स की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, डाइवोर्स कम होते हैं। उसका कारण ये है कि भारत में क्या होता है कि जो डाइवोर्सी कपल है, मतलब जो भाई डाइवोर्स लेना चाहते हैं या सेपरेशन में जाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि घर में रह के सेपरेट हो जाते हैं, बातचीत नहीं करना, अलग अलग रहना,
है ना, आए हैं घर में, खाना खा के चले गए हैं, है ना, तो वो उसको आप यूँ बोलिए कि सेपरेशन, इस तरह का शब्द यूज कीजिए, है ना। डाइवोर्स प्रॉपर तरीके से होना बड़ा कठिन है यहाँ पर। तो लोग बच्चों के लिए, परिवार के लिए एक ही छत के नीचे अलग अलग रह लेते हैं। जिसका 7 नंबर हमको ना दिखे, वो 6 नंबर हमको ज्यादा दिखे, उसका सेपरेशन तय है। या 7 नंबर दिख भी रहा है तो कम दिख रहा है, 6 नंबर ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, है ना, जैसे कि भाई हमने एक जो पत्रिका देख रहे थे, उसमें भी हमको 7 नंबर कम दिख रहा था, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। अब जैसे 7 नंबर भाई बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा है, 6 नंबर बहुत दिख रहा है ना, लेकिन जो जातक या जातिका है वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो भी मनमुटाव नहीं होगा, कम होगा। इसलिए हम ये रेमेडी देते हैं लोगों को। अगर हमको दिखती है एक नक्षत्र नाड़ी में कि भाई 6 नंबर बहुत बोल रहा है इसकी नक्षत्र नाड़ी में, अब इसको शादी भी करना है, कभी तो हमें म्यूट करो, उसको शादी भी करना है ना, तो हम क्या बोलते हैं मालूम, जैसे कोई बालिका ही है अगर, तो हम उसकी मम्मी को या फिर मतलब अगर बालक है तो उसके परिवार वालों को हम ये बोल देते हैं कि इसकी पहले नौकरी लगवाओ यार, इससे जॉब करवाओ। जॉब करने से क्या होगा, एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी उसकी। दूसरा, अगर कोई जॉब नहीं कर रहा है, बिजनेस में ही है, फिर क्या करें, है ना। तो शारीरिक मेहनत नाम की जो चीज होती है वो भी छठे भाव का कार्यकत्व होता है, ठीक है। तो आपको कम से कम घंटा भर वर्जिश करना चाहिए, 1 घंटा। और ऐसा आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हजारों लोगों पे ट्राई करवाया मैंने, सबकी गृहस्थी सुधरी जिनके घर में कलेश हो रहा था। कुछ 2-1 चीज और बताता था मैं, है ना, थोड़ा मतलब वास्तु से जुड़ी हुई चीज, मतलब जो गंध उपचार होता है वास्तु में, वो भी बताता था मैं एक, है ना, कि भाई कपूर और गूगल और देसी गाय का कंडा, इसको भी आपको जलाना है डेली अपने घर में। ये 3 चीजें आपको जलाना है, और थोड़ा उसमें देसी गाय का घी भी हो। तो ये 2 रेमेडी जो कलेश होते हैं घर में, बिल्कुल उसको नील कर देती है। 6 और 7 दोनों इक्वल 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 हो, तो जैसे अभी मैसेज में आया है कि 6 और 7 इक्वल इक्वल हो, हाँ, तो फिर थोड़ी सी ना वो प्रेम की स्थिति भी रहती है, कलेश की स्थिति भी रहती है, दोनों मिले जुले रहते हैं उसमें। लेकिन 6 और 7 अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए पूछ रहा है, तो वो बिजनेस में बैंड बजा देता है, आग लगा देता है, वो इतना पैसा छापता है। क्योंकि 7 नंबर जो है वो आपका क्लाइंट भी है, आपका ग्राहक भी है। वो 6 नंबर उसको निगेट कर रहा है, मतलब जो ग्राहक का नुकसान, आपका फायदा कब होगा, जब ग्राहक का नुकसान होगा, ठीक है। तो लव सर से हो सकता है आपने 4,700 रुपए में कोर्स खरीदा हो, लेकिन कोई और भी अच्छा ऐसा व्यक्ति होगा जिसका 6 और 7 एक साथ चल रहा होगा, तो उससे 25,000 में भी खरीदोगे आप, ठीक है ना। तो ये 7 और 6 नंबर इस तरह से काम करते हैं। सिस्टम समझ में आया आप लोगों को, कैसा लगा ये बताओ अभी। सर बहुत अच्छा लेकिन बहुत सर अच्छा सब नंबर का पता होना चाहिए ना। ये तो जादू जैसा लग रहा है अभी, पता नहीं कोई मैजिक कर रही है कि सच में। हाँ, मैम ये सब नंबर का जादू जो से पता होना चाहिए, बढ़कर है। सब नंबर का पता होना चाहिए, तो पता कीजिए, बहुत ओके। इजीली हो जाता है, बहुत उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। सर ये अपन ज्यादा कब कहेंगे, ये सिर्फ कंपैरिजन है या ऐसा कुछ है 6 से ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा कहेंगे, जैसा आपने एक बार बीच में कहा था। क्या चीज ज्यादा सर? जो नंबर अपन ने चेक किए थे सर, तो उनका कुछ हम्म। ऐसा है कि 6 से ज्यादा हो तब अपन उसको ज्यादा कह सकते हैं, या ऐसा सिर्फ कंपैरिजन है 6 और 7 को अपन कंपेयर कर रहे हैं, 6 ऐसा ज्यादा है ऐसा या कुछ 7। ऐसा नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि 6 से ज्यादा या 3 से ज्यादा तो ज्यादा है, अच्छा 5 से अच्छा। ज्यादा, हाँ ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। वो आपको अच्छा दिख ही अच्छा। जाएगा। जैसे अब मुझे क्या हो गया, मुझे आदत हो गई है ना, मतलब भाई हम्म। मैं इतनी पत्रिकाएं देख लेता हूँ, इतनी प्रैक्टिस करता हूँ, तो बस मैं ये पत्रिका ही ना, इसको एक नजर देखूंगा, मैं उसको हम्म। तुरंत कुछ ना कुछ बोल दूंगा जातक को, देखते से ही, बिल्कुल सर। हम्म। है ना, कुछ कुछ भी बोल दूंगा उसको, जो मतलब जैसा जैसा इंसाइट आ जाएगा, हम्म। है ना। जैसे कि सर अब ठीक है जैसे एक सर। मान लो, 19/4/96 का देख दो सर। नहीं नहीं सर नहीं नहीं, पढ़ाई के लिए हम क्या देखेंगे, जैसे पढ़ाई के लिए हम फिर बच्चे देखेंगे, है ना कॉलेज गोइंग है, हाँ, सर मेरा एक बच्चे बार देख कॉलेज रहे थे गोइंग है उसमें भी और नहीं वो मिल पढ़ना सकता। नहीं चाहते, हाँ, तो हम फिर कौन सा फिर देखेंगे, फिर 9th देखेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। देखो ना, हम इसमें हर चीज, हर इवेंट देख सकते हैं। पढ़ाई के लिए
जो होती है सबसे पहली शिक्षक कौन होती है हमारी? माँ। हाँ, तो माँ का भाव कौन सा है? फोर्थ। और दूसरा जो अच्छी शिक्षा हमको किस चीज के माध्यम से मिलती है? धर्म के माध्यम से। धर्म का भाव कौन सा है? 9 9। 9 तो ये तो हो गए दो मुख्य भाव पढ़ाई के, 4 और 9। अब जो है ना इंटेलेक्चुअल या बुद्धिमत्ता जो है वो कौन सा हाउस देता है? 5। 5 ठीक है, तो ये हो गए अपने पास 4, 5 और 9। 4 अब 5 और 9 पढ़ाई में सफलता कौन दिलाएगा? 11। 11 11 तो 4, 5, 9, 11। ठीक है, और इनको निगेट करने वाला हाउस कौन है? 4 को कौन निगेट कर रहा है? 3 3 3 और 9 को कौन निगेट कर रहा है? 8 8। और ना एक चीज और नोट कर लो आप लोग, ठीक है, वो मैं लिखवा देता हूँ। 6, 8, 12 ये किसी भी भाव के साथ में जुड़ेंगे या किसी भी इवेंट के साथ में जुड़ेंगे तो उस वो इवेंट का फिर सत्यानाश नेगेटिव करेंगे। प्रभाव देंगे अपना। वो अपना नेगेटिव प्रभाव देंगे ही देंगे पक्के तौर पे। जैसे कि 11 नंबर अपना पॉजिटिव प्रभाव दे रहा है ना, वैसे 6, 8, 12 जो है वो नेगेटिव वो प्रभाव देंगे नेगेटिव ही प्रभाव देंगे। देगा ही देगा। ठीक है, और 5, 8, 12 जो है वो फाइनेंशियली नेगेटिव सर ये प्रभाव देगा। 8 12 या भाव से 6 8 12? भाव से 6, 8, 12। भाव से 6 8 12। हाँ, अब जैसे एक रैंडम पत्रिका मैंने लगाई है, इसमें आप देखो क्या दिख रहा है आपको? सर पत्रिका बहुत छोटी दिख रही है, थोड़ा सा छोटी दिखेगी मैम, वो बड़ी थोड़ी नहीं दिख बड़ी। पाएगी। अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, छोटी ही दिखेगी। आ आ गई, बड़ी आ हाँ, गई सर, हो गई बड़ी, गई। हो गई हाँ बड़ी? क्या बात करो। हाँ जी, हो गई बड़ी। तो इसमें सबसे ज्यादा हाउसेस कौन से दिख रहे हैं? देखो यहाँ पर 10 नंबर सर 8 नंबर, 10 10 नंबर, 8 है, 10 सबसे ज्यादा सर। 10 है, 9 है, 8, 10, 9 और 7 दिख रहा है क्या? 7 है। 7 ज्यादा सर, नहीं, 2 नहीं 3 कम है। 1, 2, 7 तो 5 6 नंबर है इक्वली सर। है। 5 बार 5 है, नंबर 6 बार है। 6 बार चलो, है 7 5 नंबर 6 बार है, 8 नंबर है ना? 10 8 नंबर नंबर है। बहुत बार है, 5 8 10 नंबर है सर। 10 चलो, नंबर भी है। अब ये ना ये जो है ये मेरी छोटी बहन के देवर की पत्रिका है। ठीक है, अब उसने मुझको पत्रिका बताई, बोला भैया इसकी शादी करनी है। ठीक है, बोले देख यार कब क्या दिख रहा है तेरे को या तेरे हिसाब से। मेरा चल बात, मेरा यार इसके तो साला मतलब 2-3 लड़कियों से अफेयर है इसके तो, है ना? शादी वादी तो क्या करेगा ये भी। ठीक है ना, तो कैसे देखा वो 5 और 8 जो बहुत है ना, उसकी वजह से देख के बता दिया मैंने। 5 नंबर प्रेम होता है, 8 नंबर हमारे जो फिजिकल ऑर्गन होते हैं, है ना, जनेंद्रिया। जनेंद्रिया। तो वो जब दोनों भाव एक साथ आते हैं ना, तो वो भाई एट्रैक्शन की बाढ़ ला देते हैं। और जब बहुत सारी जगह दिख रहे हैं ना, तो उसे जैसे मल्टीपल अफेयर्स वगैरह जो शारीरिक प्रेम होता है जिसको हम बोलते हैं, वो दिखाई देता है। ठीक है ना, इस तरह से भी हम देख सकते हैं। अब ये दो चीजें दिखाता है, 5, 8, 12 शारीरिक प्रेम, फिजिकल लव, और 5, 8, 12 फाइनेंशियल लॉस। तो एक मजे की बात ये है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि भाई हमारा फाइनेंशियली लॉस बड़ा चल रहा है, तो आप लोग अफेयर कर सकते हो। उससे फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होगा आपका। जिसको अफेयर में ध्यान होगा वो बिजनेस क्या करेगा। सर ये ये मेरे मस्ती मजाक साथ की है बात सर, है, ये देखिए ना, मस्ती मजाक की बात है। देखो मेरे साथ थोड़ा है सर, ये जो कि मेरे कुंडली में बन रहा है, फाइनेंस लॉस हाँ, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सारे प्रेम नहीं है किसी से भी। क्या क्या सर क्या? 5 8 बार मेरी कुंडली में बहुत ज्यादा योग है। हाँ 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 फाइनेंस लॉस हर समय रहता है, लेकिन हाँ, प्रेम किसी से प्रेम तो नहीं है। हाँ जी। एक तो पॉइंट उसको अवॉइड करने के ऐसा लिए प्रेम करना चाहिए। ऐसा कुछ करो सर कि प्रेम बढ़ जाए। सर ये 5 8 12 ये हाँ सर, मैम सॉरी सॉरी मैम, म्यूट कर दिया आपको, फिर से माइक खोल लीजिए। शादी का देख रहे हैं तो ये 5 8 12 आ रहा है तो
सेवंथ से मतलब सेवंथ से काउंट करने का 1 2 3 4 ऐसे नहीं, तो वो नक्षत्र, पूरी नक्षत्र नाड़ी, आज हम जो बात कर रहे हैं पूरी नक्षत्र नाड़ी की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ जी। पूरी नक्षत्र नाड़ी में देखना है हमको। तो केवल 8 जिसमें बार अगर ज्यादा दिख रहे हैं। जिसमें 6 नंबर दिखाई देगा उसकी नौकरी जरूर लगेगी। पक्की पक्की। सर और अगर सर सरकारी का कैसे देखेंगे? किसका? सरकारी नौकरी लगने के जो सरकारी नौकरी कितने परसेंट है? नहीं, चाहे जितने भी हैं लेकिन कुल लगते तो ना हैं ना ना ना, लोग। मैं बिल्कुल हंसने की बात नहीं है ना, मैं मतलब मैं इन जनरल बात पूछ रहा हूँ सर, मैं आपकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, एक इन जनरल ऐसी हम बातचीत कर रहे हैं सीखने के हिसाब से। 8 नंबर पे। हाँ जी, सरकारी वैसे नौकरी जो तो है, 1% सरकारी है, नौकरी जो है 2% है। 2% है खाली, और अब ना हम्म 2% भी नहीं रही है सर, है ना। अब हम उसको बोल सकते हैं सेमी गवर्नमेंट वाली चीज बोल सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट फिर पे लग जाते हैं। हाँ सेमी गवर्नमेंट बोल लो, या फिर हम यूँ बोल सकते हैं कि भाई अब वो सुविधाएं नहीं रही सरकारी नौकरी में। तो हम क्या करते हैं सर वहां पर, थोड़ा सा अगर हमको परसेंटेज बढ़ाना है तो हम ऐसी नौकरियां देख सकते हैं जो सरकारी नौकरी जैसी सुविधाओं के साथ में हो। हम्म ठीक है, उसके लिए दो ही मुख्य चीज होती है, क्योंकि एक तो 2% ही है ना खाली, तो बहुत कम हम्म कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं। वो कॉम्बिनेशन हैं सर, सूर्य का 6ठे या 10वें भाव में बैठा होना, अच्छा। कहीं से भी कनेक्ट हो रहा है 6ठे या 10वें भाव से सूर्य। और लगन लगन में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो हो सकता है उसकी सरकारी नौकरी ना हो, लेकिन वो सरकार के कनेक्शन में जरूर रहेगा, सरकारी लोगों से, ऊंचे पद वाले लोगों से। सर मेरा बेटा जाता है गवर्नमेंट के ऑफिस में स्टेशनरी सप्लाई करने, उसका 6ठे भाव में है सूर्य चंद्र। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर जैसे ना नौकरी छूट जाती है बीच में, हम्म। और वो तो मेरी नौकरी तो कब सिर्फ लगेगी छठे भाव में दोबारा? ही है गवर्नमेंट में भी। देखो नौकरी छूट रही है ना, तो नौकरी कौन लगाता है? 6ठा भाव। हाँ जी, तो उसको निगेट कौन कर रहा है? 5वां भाव। 5 सर नंबर आया कि और 6 नंबर नहीं दिख रहा है तो नौकरी गई। फिर 6 नंबर ऑफिस से घूम के जाएगा तो नौकरी लग जाएगी। सर एक नेगेट वाला पॉइंट समझाएंगे, आपने 2 3 बार यूज किया, हाँ मुझे थोड़ा सा ना क्लियर हाँ। करना। यार मुझे ना उसका आंसर कहीं से नहीं मिल रहा। किसका? सर देखिए, जैसे 12th हाउस का लॉर्ड है वो 6ठे में हाँ चला गया, हाँ। और लगन का लॉर्ड भी 6ठे में ही चला गया, तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे फॉरेन के कि नेगेटिव? अरे वो मत देखो, नक्षत्र नाड़ी देखो मैम, वो क्यों देख रहे हो अभी? सर आप सिर्फ प्लीज नक्षत्र नाड़ी देखो, अपनी अपनी खुद की नक्षत्र नाड़ी देखो। देखो चलो अभी इनको क्या नाम है, इनका क्या नाम है मैडम का? कविता मैडम है। हाँ चलो, इनको भी अपन समझाना है, तो एक काम करो मेघा मैडम, आप मुझको ना आपकी पत्रिका दो। किसी कस्टमर की है, मुझे यूट्यूब पे भी नहीं कहीं मिल रहा है ये चीज। क्या कस्टमर की है? सर सन 10 टाइम्स है 9 नंबर में। अच्छा चलो 2 मिनट रुको। हाँ मेघा मैडम क्या बोल रहा हो, बताओ मेरे को। सर जैसे 12th हाउस का लॉर्ड है। ये किसकी पत्रिका में दिख रहे हो आप? सर कर्क लगन है। अरे किसकी पत्रिका है? सर किसी कस्टमर की है। हाँ तो लाओ बताओ ना, चलो अपन दूसरी पत्रिका खंगालते हैं जरा। सर सर जो मेरा 12th एक बार हाउस देख का ले। लॉर्ड है वो हाँ सर 6ठे देख भाव में लेंगे। चला गया। क्या 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 डेट क्या है? ओके, मैं डेट बताती हूँ आपको। हाँ बताओ। सर 11 दिसंबर हम्म 1996, हम्म। और सर शाम के 8:48। 8:48? हाँ जी 48। मतलब 22 बज जाएगी। मैडम ये कंजूस बहुत होगा जी। 20 होगी सर। 20 8:48 है ना? हाँ 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 20। 48। 8:48 कहाँ कहाँ का बर्थ प्लेस कहाँ का है? सर लुधियाना। लुधियाना पंजाब। केपी न्यू का हम केपी ओल्ड रखेंगे, ठीक है। सन 2000 की पत्रिका है ना, जितनी सन 2000 के पहले की जितनी पत्रिका है, सन 2000 की जितनी की बाद की पत्रिका, उसमें केपी न्यू रखेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, ये ना फॉरेन का पूछ रहे हैं, फॉरेन का मतलब इनका हो जाएगा कि नहीं, कैसे?
तो आप क्या बोल रहे हो, क्या है 6th भाव में क्या है? सर जो 12th का लॉर्ड है बुध, वो छठे में चला गया। हाँ, तो अभी आप देखो, बिल्कुल सही साट प्रश्न पूछा है कि ये जो जातक है ना, ये पूछ रहा है कि भाई फॉरेन ट्रेवलिंग की बात या फॉरेन सेटलमेंट की बात कर रहा है ये। ठीक है। अब फॉरेन पहुंचे, हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सभी लोग सुनना। अगर फॉरेन हमको जाना होगा तो सबसे पहली चीज क्या होगी? ये मैं सब घुमा घुमा के जो पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात। 12th हाउस। अरे नहीं नहीं, 12th हाउस 12 अरे नहीं नहीं, 12 मैं यूं पूछ रहा हूँ कि अगर फॉरेन जाना है तो सबसे पहला काम, जैसे मान लो कि मौर्य सर को अगर फॉरेन जाना है, तो मौर्य सर सबसे पहला काम क्या करेंगे? वीजा वीजा सर वीजा। वीजा। अरे वीजा नहीं, सबसे पहले घर छोड़ेंगे को अपना। छोड़ेंगे। हाँ घर हाँ छोड़ेंगे। जी। ठीक सर ठीक। लंबी ये 3 नंबर आएगा, है ना। अब घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? यात्रा पे, है ना। नौ तो फॉरेन लैंड में पूछेंगे तो यात्रा कैसे करेंगे? 9 नंबर से, नौ है ना। 12। फॉरेन लैंड कौन सा है? 12। 12। 3 9 ठीक है। 12। अब इनको निगेट करने वाला हाउस कौन कौन सा है ना। 3 2 8। नहीं, दो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 वहां 8 पे 4 ही 11। आ जाएगा। 4 मतलब घर, खुद का घर पे ही रहेगा ना आदमी। राइट। 11 नेगेटिव करेगा। हाँ, नहीं नहीं, 11 भी नेगेट नहीं करता कभी भी। अब 2 इनके साथ 8। में 11 जुड़ जाएगा तो ये फायदा ही कराएगा। सर 4 नंबर घर तो डिस्टर्ब होगा तो तब भी तो होगा ना। सुनो सुनो सुनो, सुन लो पहले। और 9 नंबर को कौन वो कर रहा है? 8 नंबर, ठीक है। 8 और मैंने कौन सा बताया है बुरे भाव, कौन से बताया मैंने आपको? 6 8 12। 4 8 6 6 8 12 दिक्कत देने वाले हैं। बताया था ना थोड़ी देर पहले। हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर अपन कुछ नहीं करेंगे। अपन ज्यादा ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सिर्फ नक्षत्र नाड़ी पे देखते हैं कि इस नक्षत्र नाड़ी में हमको 3 9 और 12 बहुत आयत में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? 6 भी दिख रहा है कोई। नहीं दिख रहा है सर। नहीं नहीं दिख एक तो 4 ही बार दिख रहा है। 3 दिख सिर्फ रहा है नौ सर। सिर्फ 9 दिख रहा है। सर 9 है बस। 12 6 9 6। चलो यहाँ से चेक करते हैं अपन। यहाँ पर हमको 3 9 और 12 दिख रहा है। यस। जी जी। मून में हमको, में भी है। सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, मून में सिर्फ हमको 9 नंबर दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल, या फिर न्यूट्रल है जैसे, है ना। अब यहाँ पर देखो तो 3 और 12 दिख रहा है यहाँ पर, है ना। जुपिटर में देखें तो जुपिटर न्यूट्रल है। वीनस में देखें तो वीनस के पास 9 है में सर जुपिटर में। जुपिटर 9, हाँ सॉरी, चलो जुपिटर में 9 तो है, मान लो विनस में जुपिटर 9 के है। पास 9 है ना। और बाहर सर्विस वीनस के करने के पास लिए में 6 भी तो देख सकते हैं ना। 6 क्यों देखेंगे सर? 6 सर्विस नहीं के देखे। लिए है। इसमें भी 9 है। फॉरेन जाके नौकरी करना हो तो 6 चाहिए ना सर। हाँ, नौकरी करना हो तो बिल्कुल 6 देखेंगे। अगर अगर क्या ना बोलते हैं अपने को, अगर वो करना हो, पढ़ाई करना हो, तो फिर वापस हम 9 को भी देख सकते हैं, है ना। फॉरेन एजुकेशन के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए भाई वहां जाके ना फिर 4 नंबर एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, कि भाई वहां हाँ जाके सर। आदमी ने उसका घर वहीं बना लिया। ठीक है ना। तभी देखो यहाँ पर हमको 9 नंबर भी दिख रहा है और 11 नंबर भी दिख रहा है, जो कि हमको चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं 9 और 12 दिख रहा है, 3 9 12 3 9 12 3 में। शनि में। यहाँ पर देखें तो 3 9 3 9 12 दिख 12। रहा है। केतु में देखें तो सिर्फ 9 दिख रहा है हमको। ठीक है ना। मतलब कुल मिला के हमको ये 3 9 12 वाला कॉम्बिनेशन अच्छा दिख रहा है, इतना बुरा भी नहीं है वो उल्टी है। ना। लेकिन फॉरेन जाने के लिए एक नियम और चाहिए कि भाई ना 12वें भाव से राहु का कनेक्शन कहीं ना कहीं चाहिए हमको, एक फाइनल। तो वो भी यहाँ पर हमको दिख रहा है। राहु का कनेक्शन है। राहु का कनेक्शन तो है। नक्षत्र में। ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर। सर मैंने देखा है 8 और 12 के जो प्लैनेट्स है ना उसका आपस में कुछ कॉम्बिनेशन होता है, एस्पेक्ट होता है ना, तो भी वो बाहर जाते हैं। मेरे पास एक कुंडली है जो शर्तिया ही बचपन से ही बाहर है फॉरेन में। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर देखो कि 12 नंबर का जो लॉर्ड है वो बुध है। ठीक 6 है। में। हाँ, और 3 नंबर का जो है वो बुध है, और इसी में यहाँ पर राहु भी बैठा हुआ है।
है ना, तो भी एक तरह से कनेक्शन होता है। अब ये कनेक्शन जब भी बोलो तो कनेक्शन बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इस पत्रिका के हिसाब से, इस पत्रिका में ना वो 6, 8, 12 ज्यादा नहीं है, जबकि जो हमको हाउस चाहिए वो भी वो है 4 भी बहुत ज्यादा नहीं कि आदमी घर में ही घुसा रहे, ठीक है ना। बाहर तो हम जाने बोल की सकते पॉसिबिलिटी बनती है। हम बोल सकते हैं कि बाहर जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। सेटलमेंट में कितना कौन सा नंबर आता है? काय का सेटलमेंट करना है, वहां सेटलमेंट करना हो तो फॉरेन में? यही यही भाई, वहां जाके फिर ना 4 नंबर भी चाहिए रहेगा, फिर हमको वहां जाके 4 नंबर एक्टिव हो जाए। 4 नंबर चाहिए? हाँ वहां जाकर, लेकिन वो दशाओं में देखना हाँ। पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। सर बाहर हो जाएगी मतलब सेटलमेंट हो जाएगी उनकी? सेटलमेंट का इसको क्या बोलेंगे, नक्षत्र नाड़ी से हमने क्या देखा, हमने प्रॉमिस देखा इसका। और इसको एक तरीके से और कर सकते हो आप मेघा मैडम, वो अब सबको ही बताता हूँ। इसके लिए हम होरारी भी लगा सकते हैं। होरारी क्या होती है, प्रश्न ज्योतिष की एक विधा होती है जिसमें हम नक्षत्र नाड़ी को भी देख सकते हैं। कैसे करेंगे उसको, चलिए आइए समझते हैं इसको। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए सब लोग। अब की बार आपका क्लाइंट जो है ना, वो किसी का भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको यूं बोलना है कि भाई क्लाइंट जी, आप हमको 1 से लेके 249 तक कोई एक नंबर दो। क्या बोलेंगे? नंबर पूछना है। और वो जो 1 to नंबर है 214। हाँ 1 to 240, वो जो नंबर है, 49। हाँ वो जो नंबर है वो रेंडमली चाहिए, फेवरेट नंबर नहीं होना चाहिए, रेंडम नंबर चाहिए। समझ में आया सभी को? रेंडम ही चाहिए। अगर आप सोचो कि मेरा, जैसे कि भाई अभी जो मैच वाला प्रिडिक्शन था मेरा, आपको ध्यान होगा क्रिकेट मैच वाला, तो फेल हो गया था। तो जिसने नंबर दिया था ना, उसने फेवरेट। अपना फेवरेट नंबर दे दिया था, जी सर। ठीक है। तो वो फेवरेट नंबर नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए रैंडम नंबर। अब रैंडम नंबर हमने लिया, जैसे कि भाई किससे पूछूं संतोष सर, एक से लेके 48 लेने। 249 तक जी को एक सर। नंबर बोलो। सर एक 48। नंबर कोई भी। हाँ 8 8। अकस्मात रूप से चाहिए, फेवरेट नहीं चाहिए, बिल्कुल जो दिमाग में आए वो बोल दो, नहीं सब नहीं, चलेगा। फेवरेट नहीं है सर, अकस्मात है 8। हाँ 8 नंबर। फेवरेट 6 है। हाँ। अच्छा ठीक है ना। तो क्या है सर, क्या बोला आपने, 6 बोला? सर 8 बोला। 8 8 बोला, बोला ठीक है, सर 8। ठीक है। 8 अभी नई कुंडली बनी थी, जी। अब शहर अपना लेना है इसमें। अब शहर ना वो सामने वाले का नहीं भरना है, शहर अपना चीज जहाँ पर आप बैठे हुए हो इस वक्त। रायपुर MP। ना ना, आप जहाँ पे हो, मैं तो उज्जैन में, तो अच्छा मैं उज्जैन डालूंगा। आपको रायपुर डालना है, आप जी। रायपुर डालो, अच्छा ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। प्रश्न हमारा ये था कि भाई फॉरेन में सेटलमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो यहाँ से और अच्छे से जवाब मिल जाएगा हमको। कुंडली में तो हमने देख ही लिया है एक बार। अब यहाँ पर देखो, राहुल आप यहाँ राहुल फाइनल करें। स्ट्रोक यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव हाउसेस में हमको चाहिए, हाँ बाबा जी बीच में पहले आ जाएंगे। पॉजिटिव हाउसेस में हमको चाहिए 3, 9 और 12। नेगेटिव में 4, जो घर पे बिठा के रखे हमको, है ना। 3 को निगेट करा, हम 2 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, कोई मतलब पर विशेष काम का नहीं है। 2, 8 है ना, और 6, 8, 12। सर इसके बाद मेरे को नेगेटिव वाला भी समझाना। हाँ मैम, अभी अभी समझा दूंगा मैं आपको। देखना जरा, बताना सूर्य क्या बोल रहा है भाई। सूर्य 11 दिखा रहा है हमको, 11। यहाँ पे हमको 11 भी चाहिए, ठीक है ना। सूर्य के बाद में हम अगर 6 नहीं चाहिए हमको, 6 नहीं चाहिए। जैसे चंद्रमा का जो परिवार है, वो ना तो 3 दे रहा है, 9 दे रहा है, ना तो 12 दे रहा है, ना तो 11 दे रहा है ना। ना ही वो 4 दे रहा है नेगेटिव कर, या फिर सिर्फ 8 दे रहा है वो, यात्रा में विघ्न, है ना। मंगल का भी परिवार, दे रहा है सर। मंगल, हाँ मंगल का परिवार एक, हाँ नहीं नहीं देखो, चंद्रमा में 1, 6, 8 दिख रहा है हमको, मंगल में 1, 6, 8 दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 9 नंबर नहीं है, ना ही 12 11 नंबर तो है, है ना सर। सिर्फ 3 है। 3 और 11 यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो 3 और 11 पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे पास, बाकी नेगेटिव ही है। यहाँ पर भी देखो
हमको ये 9 और 12 भी है। 40 मिल रहे हैं, पॉजिटिव है यहाँ पर, है ना। ये दो नेगेटिव से दे रहे हैं ना सर। और दो हम उसको हल्का नेगेटिव मान सकते हैं, है ना, प्रॉपर नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं कहीं जगह पे अपवाद भी है क्योंकि, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 9 नंबर हमको दिख रहा है, सिर्फ वो 12 नंबर भी दिख रहा 12 भी है ना। और अगर शनि में हम देखें तो यहाँ पर हमको 9 और 12 दिख रहा है, ठीक है ना, 3 नंबर नहीं दिख रहा है। राहु में देखें तो हमको 9 और 3 दिख रहा है, 9 3 12 तीनों दिख रहे हैं। केतु में हमको 3 और 11 दिख रहा है ना। राहु में भी हमको 11 तो दिख रहा है। तो यहाँ पे ना हमको सब मिली जुली सरकार दिख रही है ना। यस सर। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। तो हम नेगेटिव बोलेंगे भी ना यार ज्यादा ये ना ये तैयारी पूरी कर लेगा बंदा, ये बंदा जाने की पूरी इसकी तैयारी हो जाएगी, एंड टाइम पे कुछ ना कुछ इसका साथ होगा। तो फिर तैयारी इसकी करेगा। तो सुनिए इसकी सुन लीजिए पहले, ओके ओके सुन तो लीजिए। फिर मैं सब तैयार मैं ये पत्रिका मैंने इसके लिए नहीं लगाई, मैंने सिर्फ उदाहरण दिखाने के लिए लगाई है। आप उसको मत बोल देना ऐसा जाके, ये सिर्फ उदाहरण आपको समझाने के लिए सर बताइए। क्यों अटक जा रहा सर 2 4 है इसके लिए वो 6 8 12 भी कहीं ना कहीं 6 8 और ये सब कनेक्ट कर रहे हैं ना। यात्रा में विघ्न 8 नंबर, ओके है ना, 9 नंबर को निगेट कर रहे हैं ना। और कविता मैडम जो आप पूछे थे ना, निगेट क्यों कर मुरारी रहे हैं, किसी भी मैंने भाव से लगाई 12वां कैसे है? भाव, किसी भी भाव से उसके पीछे मुरारी वाला भाव। देखी कैसे है? क्या मैम? सर मुरारी देखी कैसी है? हमने एक है ना नंबर ले लिया, उसके फिर बाद क्या करा, कैसे बनाया है इसको हमने? उसी टाइम की पत्रिका बना ली, उसी टाइम की, अच्छा ठीक उसी टाइम पे। जैसे कि भाई अभी जो ठीक है। अभी टाइम होता है ना, वही 10 वही प्रश्न 10 कुंडली 12 वाले हो गए ना सर, एक तरह से हाँ, प्रश्न होरारी कुंडली। मतलब प्रश्न कुंडली ही होती है। ठीक है ठीक है। सर लेकिन वो जब भी आप किसी सुन लो, जब भी आप किसी विशेष प्रश्न पर काम कर रहे हो तो लग्न कुंडली के साथ में जब हम होरारी भी लगा लेते हैं तो बड़ा उपयोगी होती है। सर वहां से एक थोड़ा हमको सुन लो, वहां से ना थोड़ा इंसाइट और हमको मिल जाते हैं। भाई लग्न कुंडली से हमको जो जो इंसाइट्स नहीं मिल पा रहे थे वो भी हमको वहां से मिल जाते हैं थोड़े से। तो जी होरारी में वो जो व्यक्ति प्रश्न का अंक बताएगा उसके ऊपर लगाएंगे। समझा नहीं सर आपकी बात में। नहीं, होरारी में जो कोई व्यक्ति अगर प्रश्न पूछने के लिए आया हुआ है तो उससे 1 से लेकर के और 249 के बीच का कोई प्रश्न पूछेंगे, अंक लेंगे उससे, अंक उससे ही अंक। लेना है, सामने वाले से ही लेना है। नहीं, लेकिन वो उसका अंक हमने यूज कहाँ किया? 8 नंबर उन्होंने बताया, उसका यूज हमने कैसे किया? हाँ, ये यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ। हाँ। ये एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन है ना। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में जाके सुनिए केपी सिस्टम पर जाएंगे। केपी सिस्टम से पर जैसे यहाँ पर न्यू कुंडली जो बनाई थी ना हमने, सेटिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस प्लस का निशान बना हुआ है सेटिंग के पास में। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है केपी होरारी नंबर 1 से लेके करेगा 249 तक। करेगा नहीं चलूंगा। यस सर समझ गया सर। उसमें फिर नहीं, यहाँ पर आपको डालना है, वो नंबर यहाँ पर डालेंगे, यहाँ से पत्रिका बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? सर वो नेगेट बता रहे थे आप, बीच में ये बोल पड़े थे। हाँ, निगेट मतलब ये होता है मैम, किसी भी भाव की, जैसे 9 नंबर भाव की हम यात्रा की बात कर रहे हैं जी। तो उसके पीछे वाला जो भाव होगा ना, वो पीछे वाला कौन सा है? 9 नंबर के पीछे वाला 8। हाँ, तो 8 उन यात्रा में दिक्कत डालेगा। अब वैसे ही 8 नंबर जो है क्या नहीं, वो क्या बोलते हैं, ये 7 नंबर है, 7 नंबर शादी का होता है। जी तो जी। उसके पीछे वाला कौन सा हाउस होगा? 6 6 तो नंबर। छठा शादी नहीं होने देगा, और शादी हो गई तो कलह करवाएगा, सेपरेशन की नौबत ले आएगा। यदि 6 नंबर जॉब का होता है ना, तो उसके पीछे वाला कौन सा होता है? 5। तो 5 नंबर नौकरी छुड़वा देगा। 6 नंबर तो मेहनत का पैसा, तो 5 नंबर मेहनत का पैसा नहीं आने देगा। सर ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ये एक भावत भावम सिद्धांत है, क्योंकि हाँ। इसको बोलते हैं भावत भावम सिद्धांत, भावों से भावों को गिनना। तो क्योंकि अच्छा। हमारी कुंडली में जब हम देखते हैं तो 12वां भाव नुकसान का है ना, हाँ जी। तो किसी भी भाव से जब 12 गिनेंगे तो वो उस भाव के लिए नुकसान का हो जाएगा। मतलब चौथे से चौथा गिना तो कैसे?
जी हाँ, चौथे से चौथा भी गिन लो, 8वें से 8वां भी गिन सकते हो, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन हम सिर्फ 2 चीज का ही काम करते हैं। उसमें से पहली चीज ये है। जैसे 7वें के लिए आपने सर छठा बताया कि वो उसका नेगेटिव है, तो वो मतलब 7वें से 12वां पढ़ रहा है? गिन लो एक बार। अब 12वां ही पढ़ रहा है सर। सर होरारी में कोई बर्थ डिटेल तो नहीं भरनी होती ना? सर एक ना, बार ना, रिपीट करेंगे मुरारी वाला प्लीज सर। हाँ कर देंगे कर देंगे। चलो 4-5 लोगों ने हाथ ऊंचा करा है, उनसे बात कर लेता हूँ पहले मैं ना। कविता मैडम म्यूट करो सर आप। मेरे से बात करिए। हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर एक मेरे पास चार्ट अवेलेबल है, हम्म। इसमें सब नंबर का अच्छा खासा है, लेकिन एक नंबर ये सिर्फ एक ही बार है, उसका क्या मतलब हुआ? कौन सा नंबर एक ही बार है? एक नंबर। 1 नंबर। तो उसकी ना वो हाँ। जो उसकी चलती नहीं होगी उसके आसपास के लोगों के बीच में। वो अपनी बात ढंग से रख नहीं पाता होगा। सब अच्छा, तो लोग आगे उसके। क्या करेगा वो? क्या सर? तो लाइफ में क्या कर पाएगा वो? एक नंबर है सिर्फ एक ही बार। हाँ, तो जैसे भाई 1 नंबर एक ही बार है, तो भाई वो खुद ना सर, अब क्या होता है, अभी तो अपन ने क्या बोला कि प्रथम सोपान है ये, पहली ही सीढ़ी पे चले हैं। अभी तो बहुत सारी सीढ़ियां बाकी है ना। आगे धीरे धीरे देखते जाएंगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ, समझ गया सर, थैंक यू। हाँ समझ हाँ, गया सर, ओके। ठीक है। सर रुचि सर एक मैम। नेगेटिव का पॉइंट क्लियर कर दो एक। नहीं नहीं, जैसे अब आपने नहीं करूंगा, अब कल करूंगा। अब म्यूट उसी से करो। जनरली पूछ रही हूँ सर, जनरल। सर अगर किसी अरे की कुंडली अबे में 8 दूसरों को तक तो का पूछना चेक है। करना है तो क्या? हाँ, दूसरों को तो पूछना। रुचि मैम आप बताओ, 1 मिनट रुक जाओ। कविता रुचि मैम का मैडम। खत्म ही नहीं होता सवाल। सर हाँ एक है ना जातक है, सर एक जातक है, वो वो बिस्तर में है, मतलब सोच लो कि वो ना कोमा में है एक तरह से। ना हम्म। वो चल फिर सकता, ना वो बैठ सकता। तो उसका हम क्या चीज देखेंगे? वो 12 नंबर ज्यादा होगा उसका। नहीं सर, कुंडली में मैंने अभी देखा है 12 नंबर तो ज्यादा नहीं आ रहा, उसका तो 2 6 नंबर 8, बहुत ज्यादा आया है। 1 6 8 12। 1 6 8 12। चलो ज्यादा आप है तो देखो, जब तक मैं दूसरों से बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। मारक भाव ठीक है। ज्यादा होगा ना सर, 2 नंबर वैसे ज्यादा है तो। कविता मैडम हेलो। बार बार माइक क्यों खोलते हो आप? मेरे को एक बात बताओ। बाकी लोग भी है ना, भाई 70 लोग है, 65 लोग है अपने क्लास में, है ना, वो पूरा डिस्टर्ब होता है। चलो सूर्यकांत सर आप बताओ। सर मेरे इसमें 2 3 4 5 9 ये सबसे ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 4 आ रहा है। हाँ, 4 4 से कम आ रहा है, 3 3 से कम आ रहा है, 2 4 ज्यादा आ रहा है तो सबसे कम उससे 4 और 4 3 दोनों 4 से बराबर। 4 और नहीं 3 नहीं दोनों नहीं बराबर ही से आ रहा है। नहीं नहीं 3 में 12 आ रहे हैं और 4 में 15 आ रहे हैं, 2 में 11 आ रहा है। पार्ट भी तो रखा है। 12 एक बार आ रहा है केवल। चलो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ एक बार, बाकी दूसरी आवाजें भी आ रही हैं। सूर्यकांत सर आप अपना माइक खोलो। जी सर। हाँ, सर तो देखो मेरा 12 एक देखो, 12 एक जो भी मेन बात यह है, जो असली ना कोर की चीज पकड़ो और जी उससे उससे सिम्टम मैच करो कि जो भी भाव ज्यादा आ रहा है वो चीज जी आपके जीवन में ज्यादा है कि नहीं है, और जो भी चीज कम आ रही है वो चीज आपके जीवन में कम है कि नहीं है। इतनी सी बात पकड़ लो बस। जी जी ठीक है ना। इतना सब मैं जो बताऊं ना, वो सिम्टम मैच करने की बात है खाली। मैं भी इतना जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, एक तो भाई भाई पढ़ाते पढ़ाते और कुंडली देखते देखते थोड़ा सा अनुभव ज्यादा हो जाता है। ऐसा कोई मैं भी कोई बहुत बड़ा हो तो हूँ नहीं, है ना, कोई आपके जैसा ही हूँ मैं भी। ठीक है ना। मैं भी बस सिम्टम मैच करता हूँ, है ना, पूछता ही भरूँ ना भाई, क्यों ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। यही करो ना, सिम्टम मैच कर लो। जो भी ज्यादा दिखेगा मतलब ज्यादा, जो भी कम दिख रहा है वो कम, जो बीच की चीजें हैं वो मीडियम दी होगी भगवान ने। लेकिन ये पहली सीढ़ी ही है अपने कोर्स की, आखिरी बात नहीं है। आखिरी बात बहुत जबरदस्त है। ठीक है ना। चलो संतोष सर। अरे सर मेरा संतोष भी सर माइक खोलो, माइक खोलो, माइक खोलना पड़ेगा हाँ सर, संतोष सर। माइक हो गया। 1 2 और 3। जी सर, 2 3 4 और 10वां पूरा खाली है सर घर। तो फाइनेंस से बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूँ? 5 8 12 दिख रहा है क्या देखिए। कुछ ज्यादा? 5 8 12 कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर। 5 8 12 ऐसा कुछ भी दिखता है क्या? 5 में राहु और शनि है सर। अरे नक्षत्र नाड़ी देखो नहीं सर। सॉरी सर,
लग्न वाला देख रहा हूँ सर। क्यों देख रहे हैं? नक्षत्र नाड़ी देखो ना। चलो ठीक। आप देखो, जब तक मैं दूसरों से बात कर लेता हूँ, ठीक है ना? सर थैंक हाँ जी मैम, ठीक है। संजय सर आप बोलो। हेलो माइक खोलो, माइक हेलो खोलो। सर, दो संजय है जी। हेलो। हेलो हाँ संजय सर। सर सर हाँ मेरी नाड़ी में 12-15 बार आया हुआ है। हाँ, हेलो। तो सोते कितनी मेरी बजे हो और नाड़ी में उठते कितनी बजे हो, ये 12-15 बताओ। सर मैं 9-9:30 बजे सो जाता हूँ और हाँ सुबह 4:30-5 बजे उठता हूँ। हाँ, और दोपहर में का झपकी लेते हो? कभी कभार। कभी कभार मतलब हफ्ते में कितनी बार? मतलब गर्मी में लेता हूँ, सर्दी में नहीं। गर्मी में लेते हो, सर्दी में नहीं लेते हो? लेकिन लेते तो हो ना, थोड़ा मतलब आलस तो छा जाता है ना भाई, एक झपकी लेके फिर उठ हाँ जाते होगे बोले, जी। है ना? तो 12 नंबर ज्यादा है ना, तो मतलब भाई नींद की मात्रा को 15 थोड़ी सी वो बार है बढ़ा सर। देगा। 12 नंबर नींद की मात्रा को भी बढ़ा देगा देशकाल परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है जी। ना? दूसरा 12 नंबर भाई, कहीं कहीं जगह पे पैसा भी लगा रखा है क्या कुछ चीजों में, अब पैसा कई जगह लगा रखा है सर। है ना? तो 12 नंबर इन्वेस्टमेंट है, जी। तो क्या ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट में फायदा देगा ये हम्म? या नुकसान देगा? अब इन्वेस्टमेंट में ये लाभ वो हम देती है। ना कल या परसों परसों में बात करेंगे, ठीक है सर। है ना? आज हम जो चीज सीख रहे हैं ना, वो ये सीख रहे हैं कि भाई एक बार में ही क्लाइंट पूरा इम्प्रेस हो जाए अपने से, जी। या बस उसकी पत्रिका बोले जिसने बस यूं करके तो देखा पत्रिका में इतनी चीज कैसे बता दी। और इसके साथ 11-5 बार है केवल। 11-5 बार है सर, 12-15 बार। आप जो सोचते हो जी। वो इच्छा पूरी हो जाती होगी। और 12 और 11 दोनों साथ में है, तो मतलब 12 नंबर क्या होता है, गुप्त इच्छा होती है ना? और जी। 11 नंबर क्या होता है, इच्छा की पूर्ति, तो आपकी गुप्त इच्छाएं भी पूरी हो जाती होगी। जी। गलत बोल रही हो तो आप बताओ, क्या सर गलत बोल रहे हो, नहीं नहीं, ठीक है सर। है ना? और 12 नंबर जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट है। वो 11 नंबर भी दिख रहा है, तो भाई इन्वेस्टमेंट से फायदा ही मिलेगा सर, आपको नुकसान नहीं मिलेगा, जी सर। और ठीक है ना? एक भी कई और एक चीज ज्यादा और बार है। बताऊं, अगर 11 सुनो एक चीज और बताऊं, अगर 11 नंबर इतना ही ज्यादा बोल रहा है, तो आपको जीवन की हर चीज से फायदा ही मिलेगा। दूसरी बात सर, जी। 11 नंबर, 11-12, आप आपका क्राइटेरिया सोचने का जितना भी है, जैसे मैंने शुरू शुरू में सर को बोला था कि भले आप 5 रुपए जी। के बारे में सोचो कि मेरे को 5 रुपए मिल जाए, लेकिन आप अपनी बाउंड्री को और खोलोगे ना, जी। जितनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ा के मांगो भगवान से, जो भी मांगना है पूरा होएगा सर, 100%। और ऐसा 50 लोगों पे करा है सर मैंने। सर ये केवल 5 बार है, ज्यादा नहीं है, इसी से हो जाएगा। 8 बार भी कोई कम थोड़ी होता है सर, मतलब नौ नौ तो ग्रह हैं खाली, 9 ग्रहों जी। के में से सिर्फ 2 ग्रहों के पास तो नहीं, बाकी तो सबके पास है, जी। ठीक है ना? ये बात ये है। जी। संजय कुमार पराशर सर सर, अगर सर सर मैंने एक के देख अरे साथ लिया है। 12 आ जाए। अरे 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 अरे, एक मिनट, एक एक करके यार, वो तो हो जाएगा। संजय कुमार पराशर सर से बात करूंगा अब मैं। माइक खोलो सर सर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा किसमें देखूं। चलो मैं जी बता सर। दूंगा। कुछ पूछना है सर? हाँ सर, ये पूछ जाता मेरे उसमें ना 5, 8, 9, 12 सबसे ज्यादा है। हाँ, तो वही सबसे दिक्कत वाली चीज है सर, तो इसमें ना क्लास में सबके सामने हो गया भाग यहाँ से, पागल। हाँ, छोटी बहन थी मेरी, चिढ़ाने क्या रही थी मुझको। तो इसमें ना सर अपन, चलो इस पे बात करते हैं अभी, बाकी दूसरे लोग बहुत सारे ना, अपन कर लेंगे तो अपन क्लास में रहेंगे, सारी बात हो ही जाएगी, ठीक। है ना? सर सविंदर मैंने सर। सविंदर निकाल आप लिया खोल है। लेते हैं 6-4। हाँ सर जी मैम, रुक आपने जाओ कहा अभी। है हाँ रुक जाओ अभी, सविंदर मैम माइक खोल लो फिर से। सर अगर एक के साथ 12 जुड़ रहा है, जैसे सर के हाँ केस में 11 और 12 जुड़ रहा था, ठीक है सर, तो उसका नुकसान ज्यादा होगा, इसमें इसका फायदा ज्यादा हो रहा है, ऐसा। तो उसमें सर उस पर्सन को क्या सजेस्ट करें हम? आगे आगे पढ़ते हैं सर अपन, देखते हैं आगे, एक दो जी दिन में पता पड़ जाएगा सर। जी सर। अभी मैंने ना इसलिए वो पोस्टर में लिख दिया था कि आज पहली सीढ़ी ही है, प्रथम सोपान, वो क्योंकि वो अपने सुंदरकांड की चौपाई में आता है, ठीक है ना? तो आज अच्छा, पहली आपके सीढ़ी है। स्टूडेंट आज ही काफी एकदम पीछे चले लोड गए। मत लो आप पूरा, तो आ जाएगा, हाँ, क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल शुभेंदु बिल्कुल। सर। सर
एक हाँ बोलो। सर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं क्लास लीव कर दूं अभी? हाँ जी मैम कर दीजिए। थैंक यू शुभेंदु सर। सर, सुधा मैम, कुछ पूछना है? जीतू भाई। यस सर, यस सर। सर मुझे वो मुरारी वाला एक बार फिर से बता हाँ दीजिएगा बता प्लीज। दूंगा, अभी मैं बताता हूँ। जीतू भाई बोलो। सर सर 1 4 6 7 12 ये पांचों जो नंबर है मेरा सारे ऑलमोस्ट सारे 9 की 9 ये पे आ रहे हैं, तो इससे 1 क्या 1 1 4 4 6 7 6 12 बढ़िया 7 है सर, बढ़िया, अच्छा 12 है तो बुरे नहीं है सर। 5 8 12 तो ज्यादा नहीं दिख रहे हैं ना? नहीं नहीं 1 4 6 7 12 5 तो एक ही 6 बार 8 है, 12 और 8 सुनो सुनो, 5 8 12 तो ज्यादा नहीं दिख रहा है ना अपने को? 6 8 नहीं 12 नहीं ज्यादा तो नहीं दिख बिल्कुल रहा है नहीं, ना? ऑलमोस्ट नहीं है। 6 बस 8 6 8 12 है सर, ना 6 6 8 7 12 है, 12 है सर। नहीं नहीं 6 7 12 है सर। 6 7 12 है ना? हाँ। 8 नंबर कम ही है ना, ज्यादा तो नहीं है? नहीं नहीं कमी है, एक ही बार है सर। 5 नंबर कितनी बार है? ऑलमोस्ट नहीं 5 नंबर एक आध बार है, एक या दो बार है थोड़ी सर। आपकी हीलिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, डॉक्टर ने बोला कि भाई घर पे ही रहो, वो 5 नंबर की कमी की वजह से हो रहा है। 5 नंबर को अपने को बढ़ाना है लाइफ में, ओके अच्छा। है ना? वो अपन कैसे करेंगे, अपन चलो समझते जाएंगे भी, ठीक है ना? और वो 6 7 6 7 में क्या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम टाइप का रहता होगा क्या? हाँ, 6 और 7 7 कलेश वाली चीजें बताता है वो सर। अगर 6 भी है 7 भी है, दोनों है। लेकिन अच्छा। ऐसा व्यक्ति क्लाइंट को अच्छे से हैंडल कर लेगा। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा ना, उसको हैंडल कर लोगे आप, उससे पैसे निकाल लोगे उसकी जेब में से। और सारे में अगर एक है, 1 अगर सारे में है तो सर 1 तो और आदमी 4। ना खुद दूसरों की नहीं सुनता है फिर। अच्छा अच्छा। वो सुन सबकी लेगा, फिर वो करेगा अपनी, लेकिन आखिरी में गलत सर बोल रहा हूँ तो आप बताओ। नहीं सर बिल्कुल मिल रहा है सर, मिल रहा है सर। लेकिन सिंपल सर मैं कोई बट सारे मतलब अगर 12 है तो मतलब प्राय तो मतलब बाहर ही सेटल्ड है मेरा तो बाहर सेटलमेंट होता है क्या सारा चलो अपन आगे बाहर बात ही कर है। लेंगे, दूसरों से ही बात कर लेंगे। शुभेंदु सर आप बोलो। सर वही बोल रहा हूँ कि सर जो मेरा जॉब जो है ऑलमोस्ट मतलब टोटली ऑलमोस्ट बाहर ही रहता है, घर से बाहर ही हो अच्छा, रहता हूँ। जॉब बाहर रहता है आपका, घर से बाहर रहता है, मतलब आउट ऑफ सिटी रहता है कि आउट ऑफ? आउट ऑफ सिटी मतलब दूर ही रहता है, मतलब जैसे 3 मैं नंबर बॉम्बे भी में देखो हूँ। ना, 3 नंबर जी देखो वहां पर, 3 तीन है नंबर ही भी नहीं, होगा। तीन एक ही बार है सर, एक या हाँ दो तो बार मैं है। वो अभी 2 एक दिन में पता पड़ जाएगा कि भाई क्या है मामला, माजरा है। अच्छा। ठीक है ना? बारह एक किसका? ही बार है। चलो, जीतू भाई आपका हो गया सर? आपसे नहीं बात हो सर गई मेरी? 12 एक ही बार है सर। चलो मैं म्यूट कर रहा हूँ, अभी आगे आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम भी हो रहा होता जा रहा है ना, फिर घर भी जाएंगे अपने सर अपने यार। हाँ सर हाँ 12 सर, एक बार है। 12 एक बार है तो अच्छी जी भगवान सर। की कृपा सर हो तो आपके ऊपर। और सर वंदना मैम। 11 का 5 बता आएगा। दीजिए। हाँ वंदना मैम। 8 का, सर अगर 8 मेरा ज्यादा नंबर हो कब तो। है? अरे अरे, इनको वंदना मैम को बोलने दो, 1 मिनट रुको। हाँ वंदना 8 मैम अगर बोलो। बहुत ज्यादा हो तो क्या क्या एनर्जी होगी सर? क्या आप बोल सकते हैं? 8 8 बहुत ज्यादा हो तो 2 चीजें हम्म। हमको दिखती है कि भाई उसके साथ में और कौन कौन चाहो से ज्यादा दिख रहे हैं। 10th पहली और बात तो ये। 11th। हाँ तो फिर अच्छा है भाई, पैतृक संपत्ति मिल जाती है ऐसे में। ठीक है, बीमे का क्लेम मिल जाएगा, गिफ्ट मिलेंगे, और अपना क्या बोलते हैं उसको, दहेज में या फिर मतलब पति से गिफ्ट मिलेगा, या पति की तनख्वाह सीधा आपके हाथ में आती होगी। सर ऐसा तो क्या कुछ क्या? नहीं सर है। गुप्त चीजें हाँ मिलेंगी, तो गुप्त चीजें मिल सकता है, गुप्त कुछ भी। अरे वो अब गुप्त तो है, बचा क्या है, कोई जंगल तो बचा ही नहीं, गुप्त कहाँ से मिलेगा? अगर ऐसा नहीं है ना मैम, तो फिर पत्रिका को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, टाइम को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, 1 आध मिनट 1 आध 2 मिनट आगे पीछे हमको करना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो। है ना? अजय अच्छा। मिश्रा जी कुछ पूछ, अजय मिश्रा जी आपका हो गया सर, पूछना है बाकी रह गया है? जी सर, ये कह रहा था कि 8 और 9 अगर ज्यादा हो, 10 11 ऐसे हो, तो उसमें क्या, अभी आपको 8 जो बता रहे थे और 9 भी बराबर ही हो। हाँ हाँ। चलो अभी ये जो अपने जो जो जिन जिन लोगों ने पैसे दे दिए हैं जैसे, ठीक है, उनको अपन ने पेड ग्रुप में ऐड कर लिया है, ठीक है ना? तो मैं ना पेड ग्रुप में एक पीडीएफ डाल रहा हूँ, ठीक है? उससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो मैं बिहाल आपके सामने ही डाल रहा हूँ, 10 नंबर ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है। और सर एक दूसरा बोलना था, सर मैंने कल से आप चैट में अगर डाला आगे है का जो अपना, भी देखिए क्लास आप पढ़ाएंगे ना, हम्म। तो हाँ पहले क्लास ले लिया करिए, इसके बाद क्वेश्चन आंसर रखा करिए, क्योंकि एक साथ इतना लोग सवाल कर लेते हैं ना, आपको भी नहीं वो पढ़ाने सर में दिक्कत धीरे हो रही धीरे है ना, और लोगों को समझने में दिक्कत हो हाँ रही अभी धीरे धीरे ना, जैसे भी 70 लोग हैं, धीरे धीरे क्लास हल्की हो जाएगी 2 3 दिन में अपनी।
इतनी वो नहीं रहेगी फिर। नहीं नहीं ठीक नहीं ठीक है, नहीं लोगों सर को भी मैंने समझना चैट चाहिए, में नहीं एक डाला है साथ इतना अपना। सवाल कर लेते हैं ना तो क्लियर ही नहीं होता कुछ। म्यूट कीजिए, सर म्यूट कुछ कीजिए। ही कीजिए ना, जो बार बार हाँ ठीक है मैम, पूछते हैं दूसरे का नंबर ही नहीं आता। अरे ठीक है, चलता है। सर मैंने चैट में डाल दिया है, अब थोड़ा देख लेते हैं। हाँ मैं देख लेता हूँ सर, 1 मिनट रुकिए। ये एक लिस्ट जो है मैंने देखो 10 नंबर ग्रुप में डाला है अभी। इसको आप देख लोगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई अभी तो हम जो बात कर रहे हैं ना वो बात कर रहे हैं इंडिविजुअल हाउसेस की। जब हम ग्रुपिंग भावों के जब संगठन बनाते हैं, है ना, कि भाई 2 नंबर से हम परिवार देख रहे हैं, 7 नंबर से हम पत्नी को देख रहे हैं, 11 नंबर से हम देख रहे हैं इच्छा पूर्ति को। जब तीनों को मिला देंगे तो भाई हमारा परिवार बस के हमारी गृहिणी घर पे आ जाएगी, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगी, मतलब हमारी शादी हो गई, है ना। जैसे कि भाई किसी को एजुकेशन चाहिए तो हम क्या देखेंगे, भाई 4 नंबर जो अर्लियर एजुकेशन है, 9 नंबर जो हायर एजुकेशन है, और 11 नंबर जो है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है। तो तीनों की जब ग्रुपिंग बन गई तो व्यक्ति की पढ़ाई अच्छी रहेगी उस टाइम पर। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी इवेंट होती है लाइफ में, सारी की सारी इवेंट्स की ग्रुपिंग यहाँ पर लिखी हुई है इस चार्ट में। इसको थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेना आप। ठीक है, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कौन बोल रहे थे कि भाई मुझको चैट बॉक्स में देखना है? सरिता सिन्हा सर 5। संतोष। हाँ संतोष सर, नहीं दिख रहा है हाँ मुझको, सर, अभी मैं चैट में चैट दिख रहा बॉक्स है में सर। डाल। अच्छा फोटो डाल दिया आपने, वाह, ये सही काम करा जी। सर आपने। हम्म, सर मेरे सर को 6 नहीं दिखा, नंबर, एक बार 6 बता नंबर बहुत दीजिए। दिख रहा है। सर हाँ सर, सर एक बार वो मैं चार्ट किसी भी दोबारा चीज में दिखा। हाथ डालता हूँ सर, नुकसान ही होता है, पता नहीं क्यों। अरे सुनो तो सही, 6 नंबर आपका बहुत दूर दिख रहा है। कम उम्र में जी जॉब पे लग गए थे क्या? सर, शॉप में था अपने भाई के। हाँ मतलब भाई किसी ना किसी को सर्विस दे रहे होगे ना बहुत कम उम्र में। हाँ जी। गलत तो नहीं हो? ये बर्तन किसके बज रहे हैं? बंद करो जरा इसको। एक मिनट मेरे सर को ही बंद करना पड़ेगा। सर मैम 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, इनसे बात कर लूं मैं एक बार, समझ लूं। नहीं सर, मेरा तो माइक ऑफ है। हाँ वो भाई आपके इधर ही बर्तन बज रहे हैं सर्वर, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। अब इसमें और कौन कौन से हाउस से दिख रहे हैं भाई? सर बोल रहे हैं कि भाई मेरा तो नुकसान ही हो रहा है। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। संतोष जी भांडे आपकी बज रहे हैं सब, पक्का गणित है। जी सर। बर्तन आपके ही बज रहे हैं सर पीछे से, ये देखो यहाँ पे। अब हमको क्या दिख रहा है भाई? 6 5, है ना, 6 8 12 ऐसा कुछ ज्यादा दिख रहा है कि पूरी पत्रिका में देखना जरा एक बार सब लोग। ये सर 6 8 12 है। हाँ, बहुत ज्यादा अरे दिख रहा है। इतनी बार है हाँ तो जी नुकसान सर। होने के चांस तो है ही 6 नहीं 8 सर। 12 ही दिख रहे हैं सर। 3 3 8 12। हाँ नहीं 6 11 6 12 दिखाई दे रहे 6 हैं। 8 12 अरे बहुत 6 है। 8 12 दिखे, देखो दिखेगा। इसमें सूर्य से सर चालू करो वहां ये पर, हर घर में है चालू सर करो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, सर सब लोग चुप इसमें हो जाओ। सूर्य से इसमें चालू सर करो, 12 भी 6 ज्यादा 12 ही दिख रहा है। है। चंद्र में 6 8 12, 11 12। मंगल में 6 12, बुध में 6 8 12, गुरु में 6 12, शुक्र में 6 8 12, शनि में 6 8 12, राहु में पार्लियामेंट 6 8 बंद कर 12, दी। केतु में 6 8 12। अच्छा मेरे को एक बात बताओ सर, आप एक बात बताओ, स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहता है क्या आपका? नहीं सर, स्वास्थ्य में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ पर जहाँ भी हाथ डालते हो दिक्कत परेशानी आती होगी। तो ये 6 8 खर्चा 12 या का शुक्र होगा। 6 8 12 में अपन क्या करेंगे? ये 6 8 12 का उपचार करते हैं, 1 आध 2 दिन क्लास में आओ, आप समझते हैं इसको अपन, ठीक है ना। सर 4 8 12 ज्यादा हो तो? 4 8 12 ज्यादा हो तो फिर मतलब वो एक्सीडेंट का कारक हो जाता है। सर हाँ 3 3 10 12 आ रहा सर, 3 10 12। हाँ, तो 3 10 12 आ रहा है तो मतलब फिर ना वो उनकी खासकर छोटे भाई बहनों से दिक्कत रहती होगी, कम्युनिकेशन में इनको दिक्कत रहती होगी। एक चीज और ये भी तो है बिल्कुल सर, सही है सर। क्यों गुरु जी? सर जी ये जो 8 12 है, जिस भाव के साथ भी जुड़ता हो उस भाव का लॉस करता होगा।
या सब जिस भाव के कक्ष में जुड़ता होगा उसका जो है बिल्कुल नेगेटिव भाव बिल्कुल देता होगा। अभी 2-3 दिन में सब यही सीखेंगे सर अपन। जो छोटी-छोटी सर चीजें ना यही करेंगे 2-3 दिन में। सर 10 या 11 12 बहुत ज्यादा तो क्या होता है? 2 11 12 ना 2 ना 10 10 11 12 हाँ 10 11 किसको 12 10 किस केस में है ये बताओ मेरे को तो पहले। आप केस में क्या? हाँ मेरा तो मैम बहुत ही आप बधाई के पात्र हो। नेम फेम को बढ़ाने वाला भाव है। ऐसा व्यक्ति अगर ज्योतिष की फील्ड में तो बहुत उसका नाम होता है फिर। तो पहले ही बधाई आपको बहुत-बहुत। ना 12 सर नंबर रिसर्च का होता है, सुनिए 12 नंबर होता है रिसर्च का भी। और जब किसी हम एस्ट्रोलॉजर की पत्रिका देख रहे होते हैं, है ना? तो उसको अलग सिनेरियो से देखना पड़ता है। किसी इंजीनियर की देख रहे हैं तो उसके को अलग सिनेरियो से देखना पड़ता है। किसी डॉक्टर की देख रहे हैं तो उसको अलग सिनेरियो से देखना पड़ता है। ठीक है ना? तो जब एस्ट्रोलॉजर की पत्रिका देखते हैं तो उसमें जितने बुरे भाव होते हैं, खासकर 8 और 12 ये उसके काम के हो जाते हैं। मतलब उसे काम आने वाले भाव होते हैं। 8 क्या 8 करता है? नहीं 8 8 10 और 12 11 दोनों 12 रिसर्च देते हैं उनको। 10 अननोन में आठ अननोन भी है चला देता है। 8 भी है सर सर रिसर्च का हुँ, सर तो 8 8 नंबर थोड़ा है हाँ हाँ, 10 11 12 बहुत ज्यादा है तो हाँ बहुत अच्छा 9 है वो भी है आपके लिए 9 बहुत भी अच्छा है है मैम। एज़ अ एस्ट्रोलॉजर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका खूब नाम होने वाला है अभी आने वाले टाइम में। होगा क्या मालूम अच्छा से सीखिए ये सिखाइए मैं ये बोल रहा हूँ होगा, आप समझ लो। अच्छा से मेरे सिखाइए आप जल्दी जल्दी करने के लिए मेरे पे मुझ पे कॉन्फिडेंस रखो आप। हाँ 100% होगा मैम। सर आपका लोगों भी साथ होगा कि आप ही शिष्य हैं। 11 हाँ, सर बहुत ज्यादा है जी क्या कह रहे हैं? सर। 1 6 और 11 अबे 1-6 ना खतरनाक है, थोड़ी बीमारी देता है ये। सर और सब में भी है। 1 और 6 और सर 11 और सुनो, सर एक इसमें और एक भी है एक भी है एक एक ना खुद 100 प्रयास बताता है, खुद के दम पे। अच्छा हाँ सर एक तो 4 खुद हो अच्छा हाँ, चलो। एक अब जैसे कि 1-6 जो है वो बीमारी बताता है और 6-11 जो है वो पैसा बताता है। दोनों ही चीज़ें हैं। आप बताओ अब क्या बोल रहे थे? सर मैं गलत तो 1 नहीं बोल 11 हाँ सर सही है। नहीं पर पैसा तो नहीं है सर अभी तो ना, ना, ना। पैसा कौन-सा पैसा सर ये मेहनत वाला पैसा है। ये छप्पर-फाड़ पैसा वाला नहीं है। ठीक है? मतलब मेहनत की पैसे की कभी कमी नहीं पड़ेगी आपको। नहीं सर अभी तो पड़ रही है सर। अभी तो बहुत क्राइसिस चल रहा है। इतना क्राइसिस तो सर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा सर अभी जो भी वाला अभी दशाओं में सर कुछ गड़बड़ होगी। सर केतु केतु की दशा चल रही है सर। वो अपन सर अभी आप क्लास में तो रहोगे ना, आप देख लेंगे अपन, समझ जी लेंगे। जी जी अपन सर सारी लाइव एग्जांपल ही लेंगे, पुराने बीते हुए कल का कुछ भी नहीं लेंगे, सारे आप लोगों की चार्ट देखेंगे अपन बैठ के क्लास में। जी जी सर मैं देखता ही नहीं हूँ कभी सर पुराने फाइल निकाल के। लाइव लगाओ, लाइव दिखाओ, जैसे भी मैंने बताया ना सबके देख लिए अपन ने, मतलब जो भी संभावना बनी, जैसे भी बनी, है ना? सर 70-72 लोग तो देख नहीं सकते। तो जो सर भी जैसी भी मेरा नहीं संभावना देखा मुझसे बनी मैंने लाइव ही देखता हूँ सर। जी सर 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 मेरा नहीं देखा आपका तो देखूंगा भी नहीं मैं। हाँ, हाँ जी। हाँ, माइक म्यूट कर दिया मैम मैंने। माइक खोल लो। सर मेरे सारे घर में 4 5 6 है तो मैम ना मैंने क्या बोला, जैसे मैंने वो अपना सूर्यकांत कॉम्बिनेशन सर को बोला था ना, सूर्यकांत सर को बोला था कि सिम्पटम मैच करो, खुद ही देखो। हाँ क्योंकि हाँ क्योंकि मुझसे आप प्रेडिक्शन लेने नहीं आए हो, मुझसे आप सीखने आए हो। हाँ हाँ प्रिडिक्शन नहीं लेना हाँ। है सर ना, ना, मतलब 5 है मैं हाँ अब मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं आपको कोई कोर चीज़ पकड़ा रहा हूँ तो आप उसको पकड़ो और हाँ उसको 10-20 पत्रिकाओं में लगा के देख लो अपने परिवार-वरिवार वाले जितने भी लोग हैं ना, एक समझ में? चीज तो लगा है रिलेट भी किया है आप बोले कि 6 ज्यादा है और 7 कम है तो सेपरेशन होगा वो मेरे से पूरा रिलेट हुआ है सर 6 नंबर ज्यादा है 7 एक आया वो पूरा रिलेट हुआ है वो तो समझ आया थोड़ा थोड़ा-थोड़ा ना जिम जाना भी स्टार्ट करो, 6 नंबर ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता, बीमारी भी देता है, फिर वो एंग्ज़ायटी भी देता है। हाँ सर डिप्रेशन ये सब दे और जैसे होता ही है जैसे आप जिम जाना स्टार्ट करोगे ना, डिप्रेशन आप बोलोगे कम हो गया अपने आप। सर मैं लिख जॉब के लगी है तब तक वो आप बोले ना जॉब लग जाएगी तो एनर्जी हो जाता है वो जब से जॉब लगा माथा हल्का रहता है अब सुबह ना जिम जाना और स्टार्ट कर दो, थोड़ा-सा सुबह हेवी। टाइम ही नहीं है 6 बजे से बिजी हूँ मैं 4 बजे तक पूरी जॉब ही जॉब है समझ लो हाँ, टीचिंग में चले तो गए शाम को आधा घंटा निकालना है आपको, ज़्यादा नहीं। अच्छा सर हाँ, हाँ सर हाँ, ठीक है वो तो करेंगे अग्रवाल मैम बताओ। सर 7 8 12 है जैसे मेरे में हाँ, सबसे ज्यादा तो 12 हाँ। का मतलब ये हो गया कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होंगे
देखो 7 है 8 भी है, और 7 और 8 मिलके क्या बोल देते हैं हमको मालूम? पति का पैसा। पति का पैसा तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है बल्कि। नहीं है। हाँ, तो या तो फिर मतलब या तो फिर ना हमको जैसे कि बीमे का क्लेम जल्दी मिल जाता होगा, है ना, पैतृक संपत्ति हमको मिल सकती है आगे आने वाले टाइम में, है ना, इस तरह की चीजें होती है। तो पैतृक संपत्ति भी कोई नहीं है। हाँ, तो फिर बीमा वगैरह ऐसा कुछ ये रहता है ना, तो उसका लाभ फटाफट मिल जाएगा। और क्या दिख रहा है उसका? स्क्रीनशॉट भेजो मेरे को जरा मैम, स्क्रीनशॉट चैट बॉक्स में डाल दो जरा, देखते हैं उसको। वैसे 4111 भेजने आत्मा वाली में है। ससुराल भी तो होता है सर, है ना? ससुराल हाँ, में फिर तो प्यार मिलेगा भरपूर। प्यार तो 5 नंबर भी लगाना पड़ेगा वहां पे, ऐसा नहीं है। अच्छा। देखो 5 नंबर शुद्ध प्रेम है, स्नेह भाव जिसको बोलते हैं ना हम, है ना, हाँ जी। वो विभिन्न भावों के साथ में जुड़ता है तो फिर वैसा हो जाता है, वो पानी जैसा ना ठीक प्रेम है, तो। ठीक है। हाँ, जैसे हम बच्चों को भी स्नेह कर लेते हैं, बड़े बूढ़ों को भी स्नेह कर लेते हैं। हाँ जी। और 12 होता है, जैसे है लव तो अफेयर भी होता है ना सर 5 नंबर। या अकेले 5 से नहीं होगा कभी भी, वो 5 के साथ में 8, 5 के साथ में 12, या सर 5 के साथ में 8 12 दोनों आ जाए तब होगा। याशिका नाम से आया है आपके ग्रुप पे। ठीक है। अभी नहीं आया मैम? स्क्रीनशॉट भेजा क्या आपने? हाँ जी सर, स्क्रीनशॉट कहाँ पे भेजा है? ग्रुप पे, लॉन के एस्ट्रोलॉजी 10 वाले पे, ग्रुप 10। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, आ गया। अच्छा, ठीक है। आईफोन है क्या मैम ये? हाँ जी आईफोन। हाँ, भगवान की कृपा, आप आईफोन में चल रहा है एस्ट्रो से ठीक से। अच्छा, चलता नहीं है। अरे बहुत मुश्किल आती है। मैंने अपना आईफोन बेचा, सेकंड हैंड ले आया था मैं भी, मैंने उसको तुरंत बेचा फिर, क्योंकि भाई मेरे को तो यही काम करवाना है ना। चलिए, कहाँ गया? ये रहा। चलिए। अरे बाकी मित्र भी देखो जरा, मेरी नजरें थोड़ी भूख से कमजोर हो गई हैं अभी। सर 4 4 4 भी काफी 4 है। 4 4 4 4 4। मैम प्रॉपर्टी कितनी है? प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2। अच्छा, संतान जब हो रही थी तो ऑपरेशन से हुई है क्या? नहीं, अच्छा, नॉर्मल। नॉर्मली हुई है। हाँ, सर 12 भी बहुत है सर। ऑपरेशन मेरा हुआ है अभी 2 साल पहले। ऑपरेशन आपका हुआ है 2 साल पहले? हाँ 11 12 बहुत है सर, 10 11 12। ना 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 ना, 1 मिनट, उन्होंने क्या बोला वो सुना कि नहीं आपने? ऑपरेशन बोला है सर उन्होंने। ऑपरेशन किया 6 हुआ। 8 12। अब ये देखो, इसको पकड़ो। हाँ तीनों भी है सर इसमें। 6 जो है तो 10 12 इनका। ठीक है, ये 8 12। समझ में आया? वो सिर्फ 8 12, 7 8 12 बता रहे थे ना मैम, अब वो ढंग से यहाँ पर दिख रहा है वो, हाँ है ना। अब जैसे 7 नंबर ज्यादा दिख रहा है ना, तो भाई मैम शादी किस एज में हुई? सर 22 साल में। ये जैसे 7 नंबर ज्यादा दिख रहा है ना, जल्दी शादी हो जाती है। कोई बात नहीं मैम, मेरी तो 21 में हो गई थी। ठीक है ना, चलो मेरा आपसे तो करते रहे हम। भरा पड़ा हुआ है साथ। साल और खेल कूद लिए। हाँ, तो वही जो 6 8 12 है ना मैम, उसका उपाय हमको करना पड़ेगा, है ना। सर अच्छा, एक और बार हमारा 7 आने वही से क्या होता है? 7 ज्यादा दिख रहा है ना, तो भाई 7 किस चीज का कारक है? शादी का, शादी पार्टनर का। का, 7 तो एक बार ग्राहक होने का। से। सुनो सर, सुन तो लो। हाँ बोलिए। शादी का, पार्टनर का, ग्राहकों हम्म का, है ना, हम्म। तो भाई इनमें से कुछ भी चीज हो सकती है मैडम। अगर कुछ बिजनेस होता है मैडम का, तो ग्राहक बहुत आते हैं मैडम के पास। सर है, बिजनेस तो मेरा है। तो ना बोलती क्लाइंटेज हूँ कैसी है? एक बार होने से क्या होता है? एक बार नहीं अरे होना। मैम, उनको तो बोलने दो। हाँ मैम, बोलो। सर पहले तो बहुत थे। अब मेरे साथ मेरी डॉटर भी काम करती है ना, तो अब उसके क्लाइंट होते हैं ज्यादा। अरे भाई बिजनेस तो आपका ही है ना, वो सब हाँ वो सब बिजनेस ठीक है। हमारे है।
हाँ क्लाइंटेज कैसा है? अच्छा बढ़िया है क्लाइंटेज है। हाँ अच्छा है। हाँ, ये इस तरह सिम्पटम मैच करना है। बात वो नहीं, मैं आपकी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिम्पटम मैच कराना सिखा रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे करके सिम्पटम मैच कर लेना। और सर अगर कस्टमर अच्छे नहीं होते फिर क्या दूसरा क्या वो वो आता हम है? 2-3 दिन बाद बात करेंगे मैम इसमें। अच्छा ठीक है। लो सर, एक वही चार्ट मैंने भेजा है, जरा देखेंगे उसमें। कहाँ पे भेजा सर आपने? वो इस चैटिंग में ही। चैटिंग सर में भेजना मैडम का चंद्र उच्च का है क्या? सर हाँ मैम, हाँ है उच्च ना? का है। हाँ 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 ये आपकी स्वर्णा मैडम है कृषि ना, मालूम अपनी पड़ता है। वैदिक ज्योतिष बहुत प्रकांड पंडित है। अच्छा हाँ, फेस से पहचाना सर उनकी। हाँ। राउंड फेस। आपके चेहरे से ही पहचाना कि आपका चंद्र उच्च का है। हाँ 10वें घर में बैठा है। चलो ठीक है। तो ना एक काम करें, अब अपन आगे की चीज जो ना कल करते हैं। अब ना भूख भी लग रही जी सर। है ना? और टाइम भी हो गया 11 सर बजने जरा वाली है। सर चार्ट खाली एक बार देख लीजिए ना, एक बार कहाँ पे सर एक्सप्लेन कर दीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चैटिंग में डाला है। अच्छा ठीक है, क्या देखना सर उसमें? सर कल कितना बजे? देखो कल वैसे तो मेरा ना 8 से 8:30 के बीच में हो जाएगा, स्टार्ट कर देंगे अपन। आज ना हाँ थोड़ा सा मतलब वो कुछ पारिवारिक काम से थाने वाने जाना पड़ गया था, तो वो दिक्कत हो गई थी। नहीं तो हम 8 से 8:30 के बीच में स्टार्ट कर देते हैं। बनते कोशिश तो 8 से 8 बजे ही कर देते सर हैं। एक प्रश्न पूछना था सर। हाँ हाँ वही ठीक रहेगा। सर सर एक छोटा सा डाउट था सर, फॉर्च्यूना पॉइंट के बारे में जो कल डिस्कस कर रहे थे सर। फॉर्च्यूना पॉइंट की जो प्लेनेट है वो जो देखते हैं केपी चार्ट से देखते हैं या अपना लग्न चार्ट से देखेंगे सर? ना ना वो प्लेनेट का फॉर्च्यूनर डिग्री, पोजीशन सुनो फॉर्च्यूनर डिग्री पकड़ना है और डिग्री को देखना है कि किस राशि में आती है। नहीं, वो हाँ, जो राशि जो है वो केपी चार्ट के ना लग्न में राशि को तो देखेंगे। राशि चार्ट में ही देखेंगे सर, है ना? केपी चार्ट में भी देख सकते हैं, पर वो राशि को राशि चार्ट में ही देखो सर। तो क्योंकि वो गोचर जो होता है ना, वो केपी चार्ट में नहीं देखा जाता कभी भी। गोचर तो राशि चार्ट में ही देखा जाएगा। फिर जब वो सूर्य चंद्र है ना ये आएंगे ना, तो फिर वो अपने अपने हिसाब से फल देते हैं। मतलब राशि चार्ट से ही देखना पड़ेगा इसलिए उसको। अब इसमें आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं नहीं सर। सर, क्लियर नहीं हुई। मैं चलो दिखा देता हूँ उसमें। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए सर। हाँ, उसमें फॉर्च्यूनर पे भी अपन बात कर लेंगे बीच बीच में, थोड़ी। अच्छा यहाँ पर देखो 9 नंबर ज्यादा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि 9 नंबर बहुत है? 9 5 9 ज्यादा है सर सर। 8 8 8 ज्यादा है जी 8 8 भी ज्यादा है सर। 8 भी है 8 के सर। बाद 7 है 8 के बाद 7 है 10 बार 9 है सर। 2 बहुत ज्यादा है सर। 2 2 and 4 also there। सर 5 बहुत ज्यादा है, 5 भी ज्यादा है सर। 7 भी है सर। 7 भी ज्यादा है। अभी देखो ना, एक मजे की बात है, एक सभी में है, 1 इज देयर, सारे में एक है। एक भी है ना? हाँ एक सारे में है। हाँ हाँ हाँ। और 6 भी देखो ना, 6 को भी देखो। और मजे की बात जो है ना वो ये है, मजे की बात जो है वो ये ये है। भी सारे में है, ये भी सारे में है। 4 6 7 8 6 और 8 जो है वो जीवन में एक ना एक गंभीर बीमारी जरूर देते हैं। ठीक है, गंभीर बीमारी बोल रहा हूँ, है ना? बीमारी के 3 प्रकार की, छोटी मोटी बीमारी, एक गंभीर बीमारी और ऐसी बीमारी जो जीवन पर्यंत चलती रहे, है ना? तो जो 1 6 8 है ना, वो गंभीर बीमारी को दिखाते हैं हमको। अब ना ये देखो 4 नंबर जो है ना वो बीमारी को जल्दी ठीक नहीं होने देता है। 5 नंबर बीमारी को जल्दी ठीक करता है या बीमारी होने ही नहीं देता है। पानी गरम ये ठंडा चाहिए भाभी जी। मेरे पैर की आवाज आ रही है यार। ठीक है ना? तो भाई मेन बात क्या है ना, ये जिन जिन महोदय की पत्रिका है ना, उनको हार्ट की प्रॉब्लम आई थी कुछ दिन पहले, है ना? और ये जो 5 और 9 भी ज्यादा दिख रहा है ना हमको,
ये ना नई नई जॉब, नया बिजनेस या नई जो काम से संबंधित, कर्म से संबंधित चीज है, वो होने नहीं देता है। नहीं ठीक है ना? अपॉर्चुनिटी देता सर। नहीं काम मतलब कामकाज पे लगने नहीं देता ये। और ऐसे में ऐसी पत्रिकाओं में फिर क्या करें हम? तो ऐसी पत्रिकाओं के लिए सबसे बेस्ट है टीचिंग फील्ड, कंसल्टेंसी फील्ड, है ना? और 9 नंबर जो है ना, टूर एंड ट्रेवलिंग फील्ड, है ना? यात्रा बता था ना, यात्रा बता रहा है, टूर एंड ट्रेवलिंग वाला। और इन सब में सबसे जो बढ़िया है वो है कंसल्टेंसी वाला। वो सबसे बढ़िया है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उसको बोलो कि फटाफट कि भाई तू ज्योतिष वाला काम कर, उसमें तेरे सितारे चमकेंगे। ये तो मेरे लिए आपने बातों बातों में सर बता मेरा दिया भी सर ज्योतिष का उपाय, काम चमकेगा। ऐसा है? मगर आपने तो बातों बातों में मेरा उपाय बता दिया। जो मैंने आपको बताया था मेरे कुंडली में 4 5 8 9 12 जाते हैं, सबसे ज्यादा है। बस घर के बाहर बोर्ड लगाओ सर फटाफट। अच्छा जी। पेंडुलम डाउजिंग करके ये चेक कर लो कि भाई बोर्ड में कलर कौन सा करना है। जी सर या मेरी प्रश्न कुंडली में ज्योतिष से सर पूछ लो। 5 तो सुनो सुनो 15 सुनो बार है सर। एक मिनट। प्रश्न ज्योतिष से या फिर होरारी में रूलिंग प्लेनेट से पूछ लो कि कौन सा कलर करें, जिससे जी ठीक। ग्राहक ज्यादा आ जाए। अच्छा जी थोड़ी टेक्निक और ट्रिक लगाओ थोड़ी सी तो ठीक। बन जाएगी बात। हाँ राजीव सर, सर सर मेरी कल कुंडली में तो होरारी 5 करा दीजिए 15 बार आ प्लीज। रहा है सर। कौन सा आ रहा है 15 बार? 5 जो है मैंने 9 चार्ट में मिला के 15 टाइम्स आ रहा है सर। 9 बार आएगा, मैक्सिमम बढ़िया 9 बार तो मतलब आप तो सच में वो जो राजीव दीक्षित जी वाला मामला हो गया, आपका चेहरा भी वैसे ही लगता है ना? 5 नंबर हील मतलब सबको स्वास्थ्य कराने का ही मतलब है ना? नहीं भगवान की दया से अभी तक तो ठीक हूँ सर। हाँ तो बढ़िया ही रहोगे सर आप। इतनी बार जिसका 5 आ रहा है वो बहुत उसके कम चांसेस है कि बीमार हो। मतलब हर एक अगर चार्ट में 6 मेरा आ ही जा रहा है 9 से में अगर 1 6 8 12 भी आ रहा है तो उसमें ऐसा होता है कि भाई वो व्यक्ति बीमार तो हो जाता है लेकिन सही भी जल्दी हो जाता है। सर 6 8 12 भी आ रहा है सर। 11 11 भी आ रहा है सर। तो भाई वो व्यक्ति ना, जैसे मान लो उदाहरण के लिए, भाई भगवान आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ ये बात में, मान लो उदाहरण के लिए उसको अगर अटैक भी आ गया, ठीक है ना, उसको कुछ भी हो गया, बड़ी से बड़ी भी कुछ हो गया, तो 15-20 दिन में, महीने भर में बिल्कुल फिट हो जाएगा वापस से ऐसा व्यक्ति। जी सर थैंक यू। ठीक है ना? और ये सी बात आपके लिए नहीं बोली, इन जनरल बात बोली मैंने, हर जातक के लिए बोली। ठीक है ना? तो चलिए मैं विदा लेता हूँ। सबसे नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आशा सर। करता हूँ मजा आया होगा क्लास में। सर काफी बहुत यूजफुल बढ़िया क्लास था था, सर। काफी सर यूजफुल क्लास था। कल पर रिपीट करिएगा सर प्लीज। नीलोय लाला होरारी जी रिपीट कैसे हैं करिएगा। साहब? सर क्लास तो बहुत हाँ अच्छी सर। थी, पर मेरा नहीं लिया। थैंक हाँ ये नीलोय लाला जी से बात कर लूँ 1 मिनट में। हाँ सर माइक खोलो आप। हाँ बोलिए सर। हाँ क्या हाल है भाई, कैसे हैं? हाँ ठीक ठीक है सर। क्लास में थे आप? हाँ सर पूरा समझ क्लास में में आया? था सर। हाँ सर कुछ कुछ समझ में आया सर। अभी 2-3 दिन में सब आ जाएगा समझ में, ठीक है ना? टेंशन मत लेना, ठीक है सर। लोड मत लेना कि भाई ओके यार सर। ये जल्दी जल्दी सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है ना? हो जाएगा सब क्लियर आराम से। ठीक है सर जी ग्रुप में ठीक ऐड है कर लेना प्लीज। ओके ठीक नमस्कार। ओके और गुड नाइट मुझे सर। नीलोय हाँ गुड नाइट नीलोय सर। भाई व्हाट्सएप पे हाय भेजो मेरे को। मैंने आपको व्हाट्सएप हाँ किया सर। सर, देख लीजिए। शुभ रात्रि।